Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, everyone. Welcome to the discussion forum with the topic of current intellectual warfare. हमारे आज के जो प्रेजेंटर्स हैं गाजी, फैज़ान और नोमान हमें कुछ इनपुट देंगे, इनसाइट देंगे विद इन दिस टॉपिक और मेक श्योर आप डिस्कशन फोरम से कुछ ना कुछ लेके जाएं बिकॉज वी हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट अवर टाइम हियर। और मुसलमान कभी भी अपना टाइम गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करता, सोच समझ के करता है। सो मेक श्योर द इंफॉर्मेशन you're gaining is implemented inshallah. Without any delay, let's move to our first presenter, फैजान। आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। आर यू रेडी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैजान। आप करेंगे स्क्रीन शेयर? मैं आपको आई टोल्ड यू मेरे पास थोड़ा ऑप्शन नहीं है, जी अगर आप जी, कर दें तो ओके ओके, ट्राई। आई फॉरगॉट, आई एम सॉरी। मैं आपको अभी शेयर करवा नो प्रॉब्लम। दूँ। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? या, थैंक यू। ओके, यू कैन गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पहले ही इस पे सुन लिया होगा, मतलब ये मेरी कोई हमारी लास्ट प्रेजेंटेशन चल रही हैं, तो मेरे पास कुछ नया नहीं है। आई होप जो मैं कुछ इनपुट दे सकता हूँ वो अपनी तरफ से आप लोगों को पहुँचा दूँ, क्योंकि ये हमारा मेरे ख्याल में काफ़ी वीक पहले से ये टास्क 6 शुरू हुआ था और अभी इसकी लास्ट प्रेजेंटेशन है, तो आई होप मैं इसको अच्छे से और टाइमली डिलीवर कर सकूँ। जिसकी सेकंड पेज पे अगर हम जाएँ तो जी, सबसे पहले आइडियोलॉजीज़ पे बात करते हैं। आइडियोलॉजीज़ है क्या? हम मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बिलीव्स मीन जो सोसाइटी बिल्ड करती है या किसी तरह हमारे तक पहुंचते हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। वो हमारे रिलीजन से रिलेटेड हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं और फिलोसॉफिकल हो सकते हैं। हमने देखा है कि आइडियोलॉजीज पे बहुत काम हुआ है। मीन हर कंट्री ने उनके कुछ जो फिलोसफर्स होते थे, आइडियोलॉजीज होते थे, वो उन पे बाकायदा काम करते थे और वो आगे डिलीवर होते थे। वो कॉमन मैन पे किस तरह अफेक्ट होते हैं, उनका बेसिकली जो जो लाइफस्टाइल होता है मेनली वो अफेक्ट होता है कि उसके थ्रू वो उनके जो बिलीव्स होते हैं वो चेंज होना शुरू होते हैं। ये इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के बिहेवियर्स में भी, कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। और फिर पॉलिटिकल वे में जो ओवरऑल कंट्री वाइज या ग्लोबल मतलब एक व्यू पेश करते हैं, जिनकी वजह से जो आम मतलब कॉमन मैन है वो वहाँ तक अफेक्ट होता है। और आपके बेशक जो अमेरिका में बैठा हुआ है वो, और जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है किसी एक छोटे से गांव में वो। अ, मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? आई होप। जी, आप ना थोड़ी सी अपनी आवाज़ ऊंची कर लें बाकी। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि मिस्टर वॉल्यूम मतलब जी, नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं तो अच्छा, सेकंड हम बात करते हैं कि आइडियोलॉजीज कॉमन मैन तक पहुंचती कैसे हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं। इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से मुराद के एक जो कंट्री है वो किस रीजन में बिलोंग करता है, प्लस उसकी जियोग्राफिकल वो क्या है, एरिया वगैरह। फिर दूसरे नंबर पे पेरेंटिंग होती है कि साहिल ने ये बात की थी जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि अमाल का दरोमदार नीयत पर है, नीयत का दरोमदार सोच पर है, सोच का दरोमदार सोसाइटी पर है और सोसाइटी का दरोमदार सोसाइटी और माहौल पर है और माहौल का दरोमदार पेरेंट्स पर है। तो हमारे पेरेंट्स जो हमें बेसिक जो सबसे पहले इनपुट देते हैं, वही आदमी बड़ा होते हुए उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उनके अंदर मजीद डेप्थ में चला जाता है। अगर उसको बाहर एक्सटर्नली कोई और मजीद चीज़ अफेक्ट ना करे तो। एजुकेशन सिस्टम्स हैं।
पेरेंटिंग के बाद वही बच्चा जब स्कूल में पहुंचता है तो वहाँ से टीचर्स से और अपने स्कूल सिस्टम से डिफरेंट आइडियाज़ ऑब्जर्व करता है, लेता है, और कुछ इम्प्लीमेंटेशन उसकी वहीं से शुरू हो जाती है। जो मेरे ख्याल में 7 साल का अगर बच्चा है तो वो थोड़ा अच्छे से चीज़ों को पिक करना शुरू कर लेता है। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया है। आजकल हम ज़्यादा ही मीडिया में इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा ग्लोबल विलेज जो एक तस्वुर बनाया गया है कि हम यहाँ बैठ के किसी भी जगह पे दूसरे मुल्क में बैठे हुए बंदे से कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। इसलिए आजकल हम ज़्यादा एक्सपोज हैं टूवर्ड्स डिफरेंट आइडियोलॉजीज और फिलोसफीज। कॉजेज इसमें इरेशनलिज्म है और लो सेल्फ एस्टीम है। जो एक बंदा पाकिस्तान में किसी गांव में बैठा हुआ है, वो जब देखता है कि डिफरेंट कंट्रीज में लोगों का लाइफस्टाइल क्या है और वो किस तरह अ, मतलब लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो उसके अंदर भी वो चीज़ें आती हैं और वो उसको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में डालना शुरू कर देती हैं, क्योंकि कंपैरिजन वो चीज़ होती है जो आपको लो सेल्फ एस्टीम की तरफ ले जाती है। उसमें लो सेल्फ एस्टीम आपकी चाइल्डहुड से भी हो सकती है, मीन अब्यूज हो सकता है, बुलिंग किसी टाइम पे हो सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे हो सकता है। पेरेंटिंग की जो नेगेटिव मैसेजेस होते हैं जो बचपन से वो लेके चल रहा होता है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं लो सेल्फ एस्टीम में। और इन सारी चीज़ों का अफेक्ट सबसे ज़्यादा रिलीजन पे पड़ता है, क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजी है उसका मीन मतलब जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं वो एक दूसरे पे इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, लेकिन सबसे ज़्यादा रिलीजन पे करती हैं, कि रिलीजन से लोग आदी होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद देती हैं। जैसे कि हमने मतलब प्रेजेंटेशंस में कुछ में पढ़ चुके हैं कि कितनी जो जब रिफॉर्म्स आई, सॉरी रेवोल्यूशन जितने भी आए यूरोप में और वेस्ट में, तो उनका इफेक्ट उनकी कंट्रीज की इकोनॉमिक्स और ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे पहुंचा, मतलब पड़ता है। और उसी की बेस पे फिर आगे पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आगे पहुंची। फिर उसमें पब्लिक इम्पैक्ट है कि जो पब्लिक सपोर्ट और ऑपोजिशन गवर्नमेंट लेवल पे जो पाथ्स हैं वो उनको सेट करते हैं। बेसिकली ऑपोजिशन मतलब जो भी एजेंडाज होंगे डिफरेंट डेमोक्रेटिक पार्टीज में, हर पार्टी एक अलग आइडियोलॉजी को लेकर चल रही होगी और वो उस आइडियोलॉजी के तहत अपने एक पाथ्स बनाती हैं जो एक रिफॉर्म्स के तौर पे मीन कि हम अगर हमारे पास गवर्नमेंट आएगी तो हम ये वाली रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और वो किसी न किसी आइडियोलॉजी से मुतासर होते हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इसमें। आइडियोलॉजीज अफेक्ट सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। हमने पढ़ा कि किस तरह जो आइडियोलॉजीज हैं, जो जब रेवोल्यूशन जितने भी आए वेस्ट में, उनकी वजह से पूरा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हुआ, और वो अभी भी जैसे ये G20 शुरू हुआ है, मतलब इसमें अब लोग मजीद इन्वॉल्व होना इन होना चाहते हैं कि हम भी किसी तरह इसमें पार्टिसिपेट कर सकें या इसमें इसका हिस्सा बन सकें। जैसे पहले यूनाइटेड नेशंस बना या नेटो बना, तो लोग उसमें बेसिकली उसमें इन होना चाहते थे। फिर इसमें डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस हैं, कम्प्लेक्स को एग्जिस्टेंस है, वेरिड मैनिफेस्टेशंस है। मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है। ये नहीं है कि एक सोसाइटी में एक ही आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही होती है, हर बंदा एक अपने हिसाब से वो चीज़ को लेता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी की उसकी जो अपनी गैदरिंग है उसमें सारे लोग उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, बल्कि हर बंदा अपने हिसाब से मुतासिर हुआ हुआ होता है किसी न किसी आइडियोलॉजी से। फिर नेशनलिज्म का तस्वर है जो कि मुसलमान दुनिया में बाद में आया, क्योंकि ओटोमन्स था, मतलब ओटोमन्स की जो सल्तनत थी वो बाद में इसलिए तोड़ी गई कि ये यहाँ से टूट के हम किसी तरह डिवाइड एंड रूल कर लिए जाए, ताकि मुसलमान जो हैं जो पहले बहुत ज़्यादा पावर में यहाँ पे मुगल्स थे उनको भी तोड़ा गया। तो उनके तोड़ने से मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हुआ, और वो ऐसे टूटे कि हालांकि हैं ग्लोबली या मतलब इकोनॉमिकली बहुत अच्छे, लेकिन फिर भी वो दुनिया के साथ लड़ने की वो सलाहियत नहीं रखती, क्योंकि वो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज छोड़ के जो उनके नेशनलिज्म के तस्वर थे वो उनको अपनाया हुआ है। फिर नेशनलिज्म फोर्स किया गया कि किस तरह उस ऑटोमन्स को तोड़ा गया।
और डिफरेंट उनमें से जो वार लॉर्ड्स थे उनको उठाया गया, उनको उभारा गया कि आप ओटोमन्स के खिलाफ इनको मतलब पीछे हटाएं, और उनको करते करते फिर उन्हीं के अंदर से मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क निकले, जो कि टोटली एक आप कह सकते हैं उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी, बजाय इसके कि वो एक रिलीजियस स्टेट बनाता या एक खिलाफत की तस्वर में जाता। आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट है, मुसलमान जब आइडियोलॉजी से करप्ट होना शुरू हो जाता है तो वो लाजिम बात है अपने दीन से साइड में होना शुरू हो जाता है, और वो उसका इफेक्ट उसके मजहब पे पड़ता है और उसके डे टू डे रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होना शुरू होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस आती हैं, और जब वो ओवरऑल थोड़ा बिगर उस पे जाता है तो वो कंट्री वाइज जो पॉलिसीज होती हैं उनमें चेंज आना शुरू हो जाती हैं, जैसे सूद का निज़ाम हो गया और डिफरेंट एलजीबीटी के जो लॉज पास होते हैं वो सारा कुछ। मॉडर्न वैसे रिलीजन है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न थ्योरीज, और वो सबसे ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं कि जो हमारे मतलब जो हमारी शरीयत के हिसाब से होते हैं लॉज, उनको सबसे ज़्यादा चैलेंज हो रहे होते हैं वो। एथियस्ट ट्रेंड्स हैं कि किस तरह एक इन्वायरमेंट ऐसा तैयार किया जाए जिसमें लोग खुदा का तस्वर ना लेके चलें, जबकि वो हर चीज़ को नेचर बीइंग कह दें कि वाओ इट्स अ वेरी गुड नेचर। जैसे अक्सर लोगों ने नासा के जेम्स वेब पोर्टल की वो जो तस्वीरें मतलब शेयर की होती हैं, तो उनमें बस उन्होंने यही शेयर किया होता है कि देखिए नेचर कितनी खूबसूरत है, हालांकि उनको पता नहीं होता कि नेचर है असल में क्या चीज़। तो वो बस जो खुदा का तस्वर है उसको किसी न किसी तरह लोगों के दिलों से निकाल देना चाहती थी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें ये बहुत बड़ा वैसे टॉपिक है, बजाते खुद एक मीन पूरी प्रेजेंटेशन से ज़्यादा ये ले सकता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें 10 पॉइंट्स हैं जो कि एल एस बेली ने लिखे हैं, जो कि मैनचेस्टर और इंग्लैंड से थी। उसने किस तरह यूनाइटेड नेशंस पे ये 10 पॉइंट एजेंडा अपना वो करवाया, और वो सबसे ज़्यादा वेस्ट में हो चुका है, मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा असरात हो चुके हैं। हमारे पास वो अभी तक नहीं पहुंचा क्योंकि हम किसी न किसी तरह अपने जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, दो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा उसमें भी तवातर और बीच में से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम समहाउ उनसे बचे हुए हैं जिस तरह आज वेस्ट इससे मुतासर है। Advan- Advancing agenda efforts towards lawless world order are making headway। बिल्कुल सही। इसमें वो उनका जो मेन पहला पॉइंट है उसमें यही है कि टेक गॉड आउट ऑफ इक्वेशन, कि इनके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे पहले जो खुदा है उसको निकाल दिया जाए, ताकि जब बच्चा बड़ा हो रहा हो तो वो उसके दिमाग में माँ बाप उसको मजहब का तस्वर ना दी, बल्कि उसको वो ये सोचे कि हाँ मैं आज़ाद हूँ, मैं जो सोचूंगा वो मैं करना करना कर सकता हूँ। मीन कि मुझे जो भी आज चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है या मुझे ठीक लग रही है वो मैं कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब आप नफ्स के गुलाम होते हैं तो वहाँ पे आप क्राइम्स भी करते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने अदल का तस्वर इसलिए कायम किया हुआ है कि मैं रहमत तो करूंगा अपने बंदे पे, लेकिन सबसे ज़्यादा अदल और रहम एक साथ ही है। अगर अल्लाह ताला दोनों चीज़ों में से एक चीज़ ज़्यादा कर दें तो दुनिया का निज़ाम थोड़ा सा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट पेज। Religious impacts of different ideologies. Conflicting modern theories challenge religious beliefs. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा उसका सेकुलर एथियस्ट और बेस्ड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है। उसमें वो बेसिकली यही चीज़ें प्रमोट करना चाह रहे हैं कि किसी तरह जो हमारा जो खुदा है, जो दजाल मीन जो जिसके लिए हम ये सारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ताकि फैज़ान, उसको आने में आपका जी जी। टाइम जो है वो तकरीबन एंड हो गया है, तो आप आगे ना वाइंड अप कर लें काइंडली। हाँ श्योर। हाँ मैं इसको अच्छा, इसमें मैंने इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में सीरा को बीच में थोड़ा सा ऐड किया था कि किस तरह गज़वा बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लोग मतलब साहबत राम का किस तरह माइंड प्रिपेयर किया, और उनको जो गज़वा बदर में प्रिपरेशन थी वो सबसे ज़्यादा उनका इंटेलेक्चुअल माइंड सेट था, जिसकी वजह से
साबत राम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जंग जीते हैं। और फिर उसके बाद वुमेन्स इंटेलेक्ट है कि किस तरह पोस्ट माइग्रेशन में ख्वातीन मीन फीमेल्स साबत राम जो थी वो सवाल जवाब पूछती थी, और उनके सवाल जवाब पूछने से उनको अच्छी जो मतलब बेटर नॉलेज है वो मिलता था, और वो आगे जो उनकी नेक्स्ट जो जनरेशन थी उनको डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा इजी होता था उनके लिए। हम कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसमें, वो इसी तरह है कि हम कम्युनिकेट करें, हम परसुएड करना शुरू करें ताकि दूसरों से अच्छी चीज़ लें और उनको अच्छी चीज़ देना शुरू करें। उसमें भी मेन हमारा तो यही होता है कि हम दूसरों की बात को समझें। जब हम दूसरों की बात को नहीं समझेंगे और उन अपनी जो चीज़ होती है उन बस उन पे फोर्स इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करते हैं, तो वो ज़्यादा एक दूसरे में नफरत और वो अपनी मतलब जिद पे अड़ जाने वाली बात होती है। एक्टिव लिसनिंग होती है, फाइंड कॉमन ग्राउंड के हम कोई ऐसे ग्राउंड पे पहुंचे ताकि लोग हमारी बात सुन सकें। हम उनके लिए डिफरेंट सोर्सेज सेट कर सकते हैं, उनको मीन बच्चों को ट्रेन किया जा सके स्टोरी टेलिंग के थ्रू, उनको लॉजिक और इमोशंस के थ्रू बताया जा सके। पेशेंस एंड परसिस्टेंस है। अच्छा, इसमें फिर मैंने एक वर्स साथ में ऐड किया कि किस तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हम इनको पावर देते हैं तो ये नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और जो सही होता है उसको उसके साथ शरीक होते हैं, और जो गलत होता है उसको छोड़ देते हैं। और एंड टू ऑल अल्लाह बिलोंग्स द आउटकम ऑफ ऑल मैटर्स, और सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ हैं। फिर हदीस मैंने इसके साथ कोट किए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अबू सईद अल खुदरी से रवायत है कि जिस तरह मतलब तुम दूसरी नेशंस के साथ इस तरह फॉलो न करने लग जाना उनको, जैसे एक जो सांप है वो एक बिल में जाता है, और और मतलब आप भी उसके पीछे 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 न चले जाना वरना आप गुमराह में हो जाएंगे। और साबत राम ने पूछा कि इससे मुराद ज्यूज और क्रिश्चियंस हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके अलावा कौन हो सकता है। लेकिन जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वैसे बेसिकली वो इन ज्यूज और जूडो क्रिश्चियन से मतलब उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया गया था। लेकिन चूंकि मुसलमान भी अब इतने बड़े उस इन्वायरमेंट का हिस्सा थे, तो हम भी ज़्यादा अफेक्टेड हैं, और ज्यूज और क्रिश्चियंस का तो ओवरऑल रिलीजन ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। इसको बस मैं वाइंड अप इस तरह करूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से यही है कि हम किसी भी थ्योरी या किसी भी आइडियोलॉजी या किसी भी फिलॉसफी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हमें अल्लाह ताला ने अक्ल दिया है और हमारे पास कुरान है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये लोग सोचते नहीं है, और सोचने का म्यार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस होता है कि हम उसमें से उसकी डेप्थ में जाएं, उनको समझें, और जितना ज़्यादा हो सके हमारा कुरान के साथ जितना रिलेशन होगा हमारी सोसाइटी में उतनी ज़्यादा चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी, और अल्लाह ताला के साथ जितना भी कुर्ब हो सकता है वो मज़ीद हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकता है, और एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड करने में हमारी मदद दे सकता है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर मी। जज़ाकल्लाह फैज़ान, आपने शुरू में जो पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट को भी टच किया, आपने डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को भी टच किया, और लास्ट में जो आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है कि अभी तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो अगर हम पास्ट में जाएं तो नबी इस्लाम ने भी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसकी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस का मैनुअल लेके आए थे। यानी जो आपने बात की कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, तो नबी इस्लाम ने पूरी इंस्ट्रक्शन बताई कि ये मैं चीज़ तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, नाउ इवेल्युएट योरसेल्फ, अपनी लॉजिक को यूज़ करो कि क्या ये ऑर्डर तुम्हारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ठीक है या नहीं। सो माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। तानिया, आप अनम्यूट कर लें। श्योर। मुझे बता दीजिएगा मेरी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर कोई और मतलब फीडबैक देना चाहे तो। जी जी, फीडबैक आपको अस्सलाम वालेकुम। जो वालेकुम अस्सलाम, जो फीडबैक हमें मिलेगा ना फीडबैक फॉर्म में, वो भी आप तक पहुंच जाएगा। जी तानिया। जी श्योर। Yeah, जज़ाकल्लाह। my question is, what are the basic steps to implement a new
ideology, where we already have a lot of ideologies which are wrong, and with the wrong perspective, they are so much prevalent. So how we can implement our own ideology which we have, irrespective of having they also have their ideologies. मेरे ख्याल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले ही आइडियोलॉजी है और वो हमारे नबी ने हमें दे दी है। उसके बस जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत कायम की मदीना में, तो उन्होंने जो जैसे वहाँ से ज़ीरो से मतलब शुरू किया था, हमारे पास वो सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। हम सीरत से सबसे ज़्यादा बिल्ड करते हैं कि हम उस पर रिलाई करना शुरू करते हैं। हमारी सीरत जब हमारे बच्चों तक पहुँचती है, मीन अभी हम लोग खुद सीरत अपने ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई हैं। तो उस अगर आप छोटे बच्चों से शुरू करेंगे, उनको सीरत से इतना मतलब अटैच करवा देंगे कि जब वो बाहर किसी भी चीज़ या किसी भी बात करते हुए कोई भी उनके सामने कोई चीज़ आएगी, तो वो जस्ट एक ही एग्जांपल देंगे कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे या सहाबा कराम ने उस मौके पे ये किया था। क्योंकि हमारे अंदर इतने सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि जो हमारे अंदर जो तफर्रक़ात हैं, जो कि बेसिकली दूसरे एजेंडा के थ्रू हमें एक दूसरे के साथ लड़वाया जा रहा है, वो जब हम उनसे ओवरकम होंगे, तो तब ही हम अपने दीन पे पूरे-पूरे चल सकेंगे। हमारे अपने कॉन्सेप्ट थोड़े इस तरह से मतलब हिलाए गए हैं कि वो प्रॉपर हमें मतलब ट्रैक पे वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। वरना लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कुरान और हदीस मतलब सुन्नत है, इससे ज़्यादा हमारे पास और कोई आइडियोलॉजी नहीं आ सकती, आई थिंक। जज़ाकल्लाह फैज़ान। नेक्स्ट लेते हैं साइम, आप अनम्यूट करें। जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल ये है कि आपने बात की कि आज दूसरी आइडियोलॉजीज़ का जो है वो हमारे ऊपर प्रोजेक्शन है और दूसरी आइडियोलॉजीज़ नाफिज है, और मेरा सवाल ये बनता है कि हम बात करेंगे इस्लामिक आइडियोलॉजी नाफिज करनी है, और वही जो है वो असल मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। लेकिन एक इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स एक बात आती है कि समझ करने की बात कर रहे हूँ, एक बुनियादी एक लेमैन तो बंदा जो है वो कुछ चंद प्रिंसिपल्स को समझ सकता है कि हाँ ये कुरान के अंदर ये बात की है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज हैं उसके लिए तो कोई मुजतहिद ही होता है जो निकालेगा उससे, क्योंकि उसके अंदर फिर डिटेल जो है वो फिक्र की किताबें और सारी चीज़ें जो है उसके अंदर डेप में जाना पड़ेगा, उसके लिए एक स्कॉलरशिप की ज़रूरत है ना। तो क्या मैं समझने ये चाह रहा हूँ कि इज्तिहाद क्या हुआ है, किस तरीके से आइडियोलॉजी को नाफिज किया जाए, और आइडियोलॉजी जो हम नाफिज कर रहे हैं उसकी क्या मतलब कि जो ब्रांचेस हैं, सिस्टम्स हैं, उसकी कोई जो है वो एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी मुजतहिद ने, किसी मुफ्ती ने, किसी उसने की है। तो ये एक सवाल है। वो तो मुझे समझ आ गया कि आइडियोलॉजी नाफिज करना है, वही मसलों का हल है, लेकिन आइडियोलॉजी की एक्सप्लेनेशन जो डिटेल है, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से हम कैसे ड्राइव करेंगे। ओके। मुझे आपका क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आया, बीच में काफ़ी लैग कर रहा था, लेकिन मैं आपके जो क्वेश्चन समझ सकता हूँ, मैं वो दोहरा देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रॉपर कानून या कॉन्स्टिट्यूशन बना है इस्लामिक उसमें, जो हमें एक पाथ पे सारों को लेके आ जाए। ठीक है, आप आई थिंक अगर यही क्वेश्चन है आपको तो। ओके, आई थिंक वो म्यूट हो गए। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि हमारे जो मुजतहिद थे, जो सबसे पहले जो मुजतहिद हैं, उसमें सहाबा कराम का दौर आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से रहलत फरमा गए, तो उनके बाद मसाइल निकलना शुरू हो गए। तो उस टाइम तो सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन यही करते थे कि जो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होता था काम, वो वैसे एग्जाम्पल सेट करके उस मसले को सॉल्व कर देते थे। लेकिन जूं जूं मतलब टाइम गुजरता गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा गैप आना शुरू हो गया। साहबा कराम मतलब तब तक दुनिया से जा चुके थे, तो सबसे पहले जो हमें जो एज अ स्कूल ऑफ थॉट जो बड़ा मिलता है वो हनफी है। ठीक है, तो इमाम अबू हनीफा ने कोई ऐसे नहीं कि मतलब अपनी लॉजिक से एक चीज़ एक या पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया। उन्होंने फिक्र इस तरह ड्राइव की थी कि जो मसाइल उस टाइम रोमन्स और पर्शियंस तो खैर टूट गए थे, रोमन्स के थ्रू जो उनकी जो फिलोसफीज इस्लाम के अंदर जो डाइवर्ट हो रही थी, उनको ओवरकम करने के लिए
अबू हनीफा ने बस वो इस्लामिक सुन्नत, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी जो प्रिंसिपल्स होते थे उनको रिलेट करके एक मतलब फतवा जारी किया जाता था। तो एज सच अभी तक कोई प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा। आप देखें जितनी सल्तनतें बनी हैं इस्लामिक मतलब मुस्लिम्स की, उनमें एक दूसरे पे भी वो लोग चढ़ाई कर देते थे। मतलब अगर अब्बासीद थे तो अब्बासीद के अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी सल्तनतें कायम थीं, लेकिन वो एक उसको मानते थे कि जो अब्बासी रहेंगे, जो अब्बासी खलीफेट रहेगा तो हम उसकी भी बात मान लेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि पूरे आलम में एक ही झंडा हो। एक झंडा मतलब ये थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है कि लोग एक ही बंदे की उस पे आ जाएं। हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम प्रॉपर हर चीज़ को इस्लामिक उसमें मतलब डाइवर्ट कर दें कि हम अपने सबसे पहले अपने से शुरू करें कि हम अ, इस्लाम को इस तरह फॉलो करना शुरू करें कि हाँ, जो भी इवन जब हम दिन में ऑफिस आते हैं तो ऑफिस में हम कोई एक काम ऐसा नहीं करेंगे जो इस्लामिक लॉ से अगेंस्ट हो। जब जब हम खुद से इंडिविजुअली वहाँ से शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे पहले कंट्री से शुरू होगा और फिर ओवरऑल दुनिया में हम ऐसा निज़ाम कायम कर सकते हैं जो बेसिकली हम मतलब हम सबको एक तरह से जोड़ देगा, मुत्तहिद कर देगा। जज़ाकल्लाह फारूक। मेरा आप unmute कर लें। काउंटर क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमें नज़र आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी रियासत बनाई और वो इस्लामी रियासत जो है वो फिर 1924 तक मेरा समझता हूँ कि ऑटोमन्स और उससे पहले अब्बासिस और फिर उमविस जो थे वो थे, मतलब कि एक इस्लाम का जो है वो नाफिज हो रहा था। लेकिन अभी हमारे पास कोई एक नई रियलिटी आई है कि आज हम लोग नेशन स्टेट्स के अंदर हैं, इससे पहले ये रियलिटी कभी आई नहीं है। मतलब कि कहने का मकसद ये है मेरा, तो आज हम मॉडर्न नेशन स्टेट्स के अंदर हैं और हमारे पास सेकुलर कवानीन है। और तो अब मेरा सवाल ये बनता है कि कोई अगर हम अब रियासत नहीं बनाना चाह रहे हैं तो हम सीरत से तो बात करें, सीरत हम देखेंगे, लेकिन उसके पीछे कोई उसूल उसूल की बुनियाद पे कुछ जो मॉडर्न मॉडर्न कह रहा हूँ मैं, एडवांस जो स्टडीज़ हैं उसकी बुनियाद पे हम जो है वो इज्तिहाद करते हैं ना, कोई भी मुज्तहिद होता है। तो क्या उसके हवाले से कोई इज्तिहाद हुआ है कि कैसे जो है वो इस्लामी रियासत को कायम करना है? एक इंडिविजुअली आप अपने आप को ठीक करेंगे वो तो मेरे ख्याल में आर्गूमेंट नहीं बन सकता कि आप इंडिविजुअली ठीक करें, लेकिन और दूसरा कि अगर आप रियासत कायम भी कर रहे हैं तो उसकी क्या जो है वो कवानीन आप क्या, मतलब कि अगर आप किसी से बात भी करोगे इंटेलेक्चुअल से तो वो पूछेगा कि आप क्या जो है वो प्रपोज कर रहे हो, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज कर रहे हो, कैसे चलाओगे रियासत और कैसे इकोनॉमिक सिस्टम चलेगा, कैसे पॉलिसीज चलेंगी, फॉरेन पॉलिसी और ये सारी पॉलिसीज कैसे रन होंगी। तो ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि इसके ऊपर किसी ने इज्तिहाद किया है, कोई रीसेंट किसी अरब के आलिम ने या एशिया के या फिर किसी और ने इज्तिहाद किया है? तो ये सवाल है। अच्छा, मेरा ऐसा कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में कि मैंने कोई डिटेल में इस तरह कोई पढ़ा हो कि पर ओवरऑल मतलब जिस तरह नो हम कहते इशू हैं कि फैजान, क्योंकि हमारे पास है कमेंट आ रहा है कि वो आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके श्योर। जी, QA आप अनम्यूट करें। यू सेड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। Assalamu alaikum. I'm Dr. Qasim Afridi from Canada. ये जो भाई हैं हमारे साइम भाई आपका एक बड़ा अच्छा सवाल है। इसके ऊपर बहुत सारी मुसलमानों ने किताबें और चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको मैं एक वो मेंशन कर देता हूँ। उसका नाम है अल अहकाम सियासिया। ये है इमाम मवर्दी की तकरीबन 700-800 साल पुरानी किताब है। अल अहकाम सुल्तानिया, सॉरी, द ऑर्डिनेंसेस ऑफ गवर्नेंस। ये उन्होंने अब्बासी दौर खिलाफत में लिखी थी और उसमें सारे ये बताया था कि जो सियासी निज़ाम है ये किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड किताब समझी जाती है। इसको इंग्लिश में तो बहुत आसानी से मिल जाती है। आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल इन उर्दू। ये आप चेक कर लें। अगेन इसका नाम है द लॉज ऑफ इस्लामिक गवर्नेंस, अल अहकाम सुल्तानिया। अमेज़न पे भी मिल जाती है और मेरा ख्याल है पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन लोगों ने डाली हुई है। तो ये इससे आप स्टार्ट कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस्लामिक गवर्नेंस करते कैसे हैं। इसके बाद आगे जो है वो अपने फैज़ान भाई भी ठीक कह रहे हैं, आप जितना ज़्यादा अपना नॉलेज गेन करेंगे
उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा कि भाई किसी भी सिचुएशन में आपने कैसे डील करना है, इवन इंक्लूडिंग गवर्नेंस सिचुएशन। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें खुलफाए राशिदीन में मिलती हैं। जैसे कि हजरत, आपने देखा भी हो अगर प्रोग्राम हजरत उमर के ऊपर रज़ी अल्लाह अन्हो, तो वो कह रहे थे कि भाई मैं चलता हूँ जहाँ पे प्लेग था, ताउन था, तो किसी ने उन्हें कहा कि भाई हदीस है कि जहाँ ताउन हो उधर आप मत जाओ बाहर से, और जो अंदर हैं उनके लोगों को भी क्वारंटीन करो, उन्हें भी बाहर इस तरह नहीं आने दो, तो वो जो है वहीं पे रह गए। तो ये अब उन्होंने फिर इसको नाफिज कर दिया कि ठीक है इस तरह ही कर लेते हैं, क्योंकि हदीस है, अब हमें गाइडेंस मिल गई है। तो आप जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि भाई गवर्नमेंट में क्या करना है। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना तज़किया नफ्स करें, जैसे कि साहिल भाई अक्सर कहते हैं, आपने और चीज़ें भी सीखनी होंगी। और इट्स नॉट इजी, क्योंकि आपका ये पॉइंट भी ठीक है कि हम इस वक्त जिस हाल से गुजर रहे हैं उससे पहले मुसलमानों के ऊपर इस तरह का हाल कभी भी नहीं आया कि हम जो है 52-53 स्टेट्स में डिवाइडेड हैं, नेशनलिज्म, हर एक का अपना झंडा है, और कबाड़ा करके रख दिया हमने अपने पूरे इलाकों का। तो उसके लिए कई जगह पे नया इज्तिहाद भी चाहिए होगा। उसके लिए फिर यह है कि आपको स्कॉलर्स को पकड़ना होगा, उनको गए भैया आप किस लिए स्कॉलर बने बैठे हैं, आप बताएं इस मसले का क्या हल है। तो आपको ढूंढे मसला और पीछे पड़ जाएं किसी को, फिर कहें भैया आप अगर नहीं बता सकते तो फिर आप स्कॉलर बने हुए क्यों बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आई होप ये आंसर आपको फायदा देगा। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लें फिर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Amazing. Jazakallah. Thank you very much, brother. Okay, let's move on. फारूक, आप अनम्यूट करें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैं भी इसी पॉइंट के ऊपर कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन क्यू ने इसको बहुत जो है डिटेल में वो बता दिया। मेरा से इसके ऊपर एक छोटा सा कंसर्न ये है, मेरे ख्याल से मैं नाम भूल गया हूँ, वो जो क्वेश्चन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि टाइम नाम था उनका। टाइम। मेरा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन कंसर्न कर ले रहा कि हमें दीन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उसके लिए इज्तिहाद की जरूरत होती है। आई एग्री, आई टोटली एग्री। लेकिन क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको मिली है जिस पे आप सोच रहे हैं? क्योंकि इन माय ओपिनियन, मेरी जितनी भी थोड़ी बहुत स्टडी है, 80% जो बेसिक्स एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी से, क्योंकि हम सोर्स पे जाना नहीं चाहते, हम सोर्स से खुद पढ़ना नहीं चाहते, तो हम किसी से पूछ लेते हैं, किसी आलिम से, किसी मौलवी से, जो कि मेरे ख्याल में द राइट, इट्स नॉट द राइट वे। खुद सोर्स में जाना चाहिए। और तो बेसिक्स के ऊपर जहां पे इज्तिहाद की जरूरत पड़ती है वो है जो कि फिरकों के बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटीज है। हम अगर उस लेवल तक पहुंच गए तो मैं साहिल अदीम की बात से बहुत एग्री करता हूँ कि जो बड़े मसले हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये छोटे टाइम आने पे उसको भी हम देख लेंगे, इत्तेहाद कर लेंगे, उसके ऊपर हम बहस भी कर लेंगे, उसके ऊपर हम कहेंगे अच्छा आप ठीक है, गलत है, मैं गलत। लेकिन जो मेजर मसले हैं उस पे तो किसी फिरके को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इस्लाम का निजाम कोई फिरका नहीं चाहता? क्या अदल का निजाम कोई फिरका नहीं चाहता? एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह जो हुकूमत की भी जो चलाने की मतलब चीजें हैं, अगर आप सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करें तो इट कैन गिव यू अ वेरी कॉन्क्रीट इस्लामिक सिस्टम और इस्लामिक रियासत। जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस पे वो कहते हैं ना कि विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल रीच द रिवर। तो जब उधर पहुंचेंगे तो हम इज्तिहाद का मौका, पहले बेसिक या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें सॉल्व कर ली जाएं। थैंक यू। जी, जज़ाकल्लाह। Thank you so much, Farooq, for your insight. Noman, आप you wanted to add something? You can unmute. जी बिल्कुल। देखिए इतना उलझने की जरूरत तो है नहीं इसके अंदर। ये इज्तिहाद जो भी है, हमने तो सिर्फ उलमा का काम लगा दिया है कि जी आप लोग इज्तिहाद करें। हमने ये यानी हम कुछ नहीं कर सकते, हमने सारा काम उलमा पे डाल दिया। मुझे नहीं पता वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बात सिंपल सी है, दीन आपको मिजाज देता है, कुरान आपको बताता है बेसिक्स। आपको अगर वो बेसिक्स समझ में आ गए, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख ली, सही हदीस से आपको सारा इल्म, आपने जो क्यूए भाई ने कहा कि जमा कर लिया, तो आपको किसी ने रोका है इज्तिहाद करने से? वाई आर यू लुकिंग एट मौलवीज? तो आप खुद कर सकते हो, कुछ नहीं है। किसी ने अगर पहली बार पूछा होगा ना कि टीवी हलाल या हराम है,
मुझे तो समझ नहीं आया सवाल ही क्यों किया गया है। पहले उसको हराम करे, फिर बाद में मुबाह करे, फिर उसको जायज करे। सीधी सी बात है, टीवी पर अच्छे काम देखोगे सवाब है, बुरे काम देखोगे गुनाह है। इतनी सी बात है। हम लोग क्यों इसको एक चीज को एक फॉर्मूला बनाते हैं कि यार मुझे बताओ ये हलाल है हराम है। आजकल एक ही क्वेश्चन, आप किसी मस्जिद में चले जाए, मौलवी साहब से यही पूछना हुआ नजर आएगा, मौलवी साहब ये करना जायज है कि नहीं जायज। क्या बना दिया है दीन से? हम हम इतने ब्रॉडर सेंस में हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसके अंदर तो ये बातें तो होनी नहीं चाहिए ना। तो खैर वो सही बात है, वो भाई ने एक अच्छी बात की कि ये छोटे छोटे मसले हैं, लेकिन ये कोई डिबेटेबल चीज नहीं है मेरे मेरे हिसाब से। हर आदमी स्टार्ट कर सकता है। किसने आपको डिग्री देनी है? अच्छा, अगर डिग्री भी देनी है तो कौन से मदरसे की देनी है? आपने एक मदरसे से स्टार्ट करना है, दूसरा मदरसा उसको मुसलमान ही नहीं मानता, उसने क्या उसके उस्ताद को समझना है? तो ये आप हमें सबको एम्पावर होना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। हम इंटेलेक्चुअली हम हमें कुछ करना है। तो हम तो दीन की बात सुनते ही नींद आती है हमको। हम क्या ये प्रेजेंटेशन भी है, बस बैठे जितने रेलिवेंट लोग हैं सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कितने ग्रुप में आप हाल देखें, हमारे ग्रुप में क्या हाल। बहरहाल ये मुझे बस ये था, मैंने कह दिया है। इसमें कोई क्वेश्चन या मेरे को जवाब नहीं जी देना जी था, मुझे बस नोमान, राय आपने तजर्बा। अपना इनसाइट दिया है। और दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स साहिल सर भी जिस तरह कहते हैं कि बड़े माइंड्स फिर बड़े प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और छोटे माइंड्स इन्हीं उलझनों में फंसे रह जाते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। सफिया, आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड था, क्योंकि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को स्पेशली मैं अब उस पर्सपेक्टिव से देखूंगी, जब एक भाई साहब जिन्होंने स्पेशली जो कनाडा के थे, तो हमारे यहाँ के मसाइल पर थोड़े डिफरेंट है ना। अभी जैसे कि इश्तिहाद की बात हो रही थी, तो उम्मत तो अभी एक चांद पे ही नहीं है ना। अब मैंने जैसे कि हमारे यहाँ तो चले होता है कि जी पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा अपने हिसाब से ईद मना रहा होता है और बाकी जो इलाके वहाँ पे अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम जब रह रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी पाकिस्तानी मस्जिद अपने हिसाब से मना रही है, नहीं ऐसा नहीं है। इजिप्शियन अपने कैलेंडर के हिसाब से मना रहे हैं, टर्की जो है उन्होंने अपना फिक्स रख रखा हुआ है कैलेंडर, उसको फॉलो कर लिया है। बाकी जो है डिफरेंट रीजन्स के जो हैं वो अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि अच्छा हम उधर फॉलो करते हैं, हम उधर फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो ईरानियन है वो अपने ईरान के कैलेंडर को फॉलो करते हैं। तो एक बहुत बड़ा फितना है। हम अभी तक इस साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन हम उसको एक चाँद देखने के लिए उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली ना। इस पे मेरे ख़्याल में इज्तिहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उम्मत जो है वो एक चीज़ पे यकजा हो जाए। तो इसी वज़ह से वो सवाल आ रहे थे ना कि वो कॉमन क्वेश्चन्स कौन से जिस पे आजकल उम्मत मुस्लिमा को इज्तिहाद की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जस्ट मेरे ज़हन में रैंडम एक क्वेश्चन आया था कि इस पे तो हम जमा इज्तिमा कर लें ना, कि हाँ, भई एक ईद हुआ करे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हम बड़े तो अपने घरों में बैठ के कर लेते हैं। हमारी जो जनरेशन जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट जो है नॉन मुस्लिम, वो ऑफ़िशियली बच्चों को 2 छुट्टी अलाउ करती है। रिलीजियस। अब हम जाते हैं तो टर्की बच्चा 1 दिन अलग छुट्टी लिया हुआ होता है, पाकिस्तानी किसी और दिन छुट्टी लेता है, इजिप्शियन किसी और दिन छुट्टी लेता है, तो वो फिर हमारे ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। आप लोग मुसलमान हैं, ये इतनी मल्टीपल डेज़ पे आप लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें ये भी समझ नहीं आता कि हम अपनी जनरेशन को क्या सिखाएँ। तो आई थिंक मेरे लिए या एटलीस्ट जो नॉन मुस्लिम सोसाइटी में, मेरे लिए एक बड़े डिफरेंट चैलेंजेस हैं, और मेरे लिए यही जो एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है कि मैं इसके क्या सॉल्यूशंस निकालूँ। तो अगर इस सिलसिले में मुझे कुछ गाइडलाइंस दी जाएँ तो बहुत हेल्प होगी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सफिया, वेरी गुड क्वेश्चन। फैज़ान, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? आई थिंक जो जब मतलब जो पोस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो एरा है, उसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गए थे। वो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनकी बेस पे अभी तक हम उनको लेके बैठे हुए हैं। यहाँ आई डोंट नो इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है। मैं आप लोगों को सिर्फ सिंपल एक लाइन में ये कोट करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस्लाम मना रहे हैं, अपना नहीं रहे। जब हम इस्लाम अपना लेंगे, बेशक वो किसी भी एथनिसिटी से है या किसी भी रीजन से बिलोंग करता है, जब हम प्रॉपर इस्लाम पे आ जाएंगे और उसको अपना लेंगे तो हमें ये इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम ये बेसिकली आपका रीजनल इफेक्ट हो सकता है। उसमें ये होता है कि कौमें अल्लाह ताला ने जिस टाइम बनाई हैं तो लोगों को डिफरेंट कौमों में डिवाइड किया है। वो इस वजह से था ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। एक जो कि कुरान की आयत भी है, तो उसमें कोई मेरे ख्याल में इशू नहीं आता। अगर वो उनका ये मतलब पॉइंट होता है कि आप लोग
एक दिन पे तो पहले जमा हो जाएं कि एक दिन ईद मना लें। तो अगर मतलब जो जियोग्राफिकल या जियोग्राफिकल जो एरिया हमारा बनता है उसमें अगर एक वो जो चांद वाली साइड है वो नहीं उसमें बनती तो वो अपने हिसाब से ईद मनाएंगे, क्योंकि उनको जब चांद नजर आएंगे वो उसी हिसाब से मनाएंगे ईद। लेकिन उसमें ये होता है कि जब केपीकेव में नजर आ जाता है तो केपीकेव अब पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इन्हें चाहिए कि वो उनको एक्सेप्ट करें और पूरे पाकिस्तान में एक दिन ईद मना ली जाए, बजाय इसके कि इंडिया अब थोड़ा सा आगे हो जाता है उनकी अपनी जो कंट्री वाइज मतलब कमेटी होती है। अब ये कमेटी वाला मतलब जितनी भी ये कमेटीज जो बनती हैं ये बाद नेशनलिस्ट की मतलब नेशनलिज्म जब हुआ उसके बाद से ये सारा कुछ हुआ है। अगर इससे पहले जाएं तो जब एक खलीफा ने कह दिया कि इस दिन ईद होगी तो उस दिन ईद होती थी, और ये नहीं था कि डिफरेंट उसमें मतलब दिन होते थे कि अच्छा इस दिन ये और इस दिन ये। क्योंकि हम आजकल थोड़ी डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम जिस रीजन में या जिस कंट्री में रह रहे हैं उनके अपने लॉज हैं। वो अपने लॉ के हिसाब से आपको छुट्टियां तो उस तरह दे देते हैं, लेकिन हमारे अंदर बेसिकली फ्लॉज हैं जिनको हमने ओवरकम करना है, और उनको ओवरकम करने के बाद ही हम यूनाइट हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो हमें एक लीडर ही चाहिए, जो जब तक हम एक लीडर के अंडर जमा नहीं हो सकते हम मुझे नहीं लगता कि हम मतलब यूनाइट हो सकते हैं एज सच। और वो लीडर मतलब इन फ्यूचर तो हमें पता है किसने आना है, इमाम मेहदी ने, और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। लेकिन उससे पहले हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है, वरना हम इमाम मेहदी के साथ भी लड़ने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम उनकी फौज में जा सकें, क्योंकि हम पहले ही एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। जज़ाकल्लाह फैजान, आपने आंसर किया इस क्वेश्चन को। लेट्स मूव ऑन, लास्ट 2 क्वेश्चंस ले रही हूँ। आयशा, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं क्वेश्चन सच नहीं करना चाहती, पूछना चाहती। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अभी 2-3 लोग जो ये बात कर रहे थे कि हमें इज्तिहाद करना चाहिए, और जैसे बहन ने कहा कि ईद के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। तो असल में इसका रीज़न ये है कि सियासत और जो है ना वो उलमा समेत जो है हम सब सियासत और दुनियादारी की नज़र हो चुके हैं। हम पाकिस्तान में भी जो अपना रोयत हलाल कमेटी का सिस्टम देखते हैं तो वो कहीं से अंडर प्रेशर है। मतलब हम लोग इस्लाम को उस तरह फॉलो नहीं कर रहे जैसे हमें करने का हुक्म है, और हमें इस्लाम प्योर नहीं रहा तो हम लोग जो हैं वो एक लीडर की हमें इस वक्त बहुत जरूरत है जो हमें ये बताए कि सही और गलत क्या है। लेकिन अब ये सवाल होता है कि जब लीडर आके हमें कुछ बताता भी, अगर कोई आलिम आ जाए या कुछ कोई हमें सही बात दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला आए, तो हम खुद उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की अपनी साइकोलॉजी इतनी करप्ट हो चुकी है कि हम इस्लामी माशरा हमारे लिए एक्सेप्ट करना अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इस वक्त इतना ज्यादा मुख्तलिफ सोसाइटीज के ऊपर कर चुके हैं डिपेंड, कि हमें अपना इस्लाम बहुत मतलब है तो नहीं है परफेक्ट दीन है, लेकिन हमें वो कम लगने लग गया है, क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया उसको। हमें डर है कि कहीं हमें इसको प्रैक्टिस करने लग जाए तो हमें दुनिया वाले किस नजर से देखेंगे। हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले दुरुस्त करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये है कि हमें कॉन्सेप्ट बताया जाए, कि बच्चों को बताएं, और खुद हम अपने ऊपर भी अप्लाई करें कि हम जो हैं अपने आप को ठीक करें, और उसके बाद एक इस्लामी माशरा कायम करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स एक लीडर की हमें सख्त ज़रूरत है इस वक्त, तो जिसको हम सब फॉलो करें। बस ये मैं कहना चाहती थी। थैंक यू। जज़ाकल्लाह आयशा फॉर योर इनसाइट, फॉर योर इनपुट। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। बाकी क्वेश्चंस लास्ट में पूछ लें आप इंशाल्लाह। जी अब्दुल रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें इत्तेहाद के बारे में बताई गई हैं। अभी बिल्कुल तो बताया गया कि बिजनेस और पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका हुआ है। मतलब टोटली टेक ओवर कर लिया गया है कि हमारे अगर कोई फैसला लेना है किसी भी रिलीजियस मैटर के रिलेटेड तो वो या तो बिजनेस लॉबी की से पूछा पूछा जाएगा या पॉलिटिशियंस की लॉबी से पूछा जाएगा। तो दरअसल इसकी बेसिक वजह ये है कि हमने जो सोर्सेज हैं, हमने अगर लॉज बनाने हैं इस्लामिक लॉज, तो
आपको भी पता है कि सबसे पहले हमने कुरान पाक से देखें, फिर सुन्नत है, फिर अहादीस है, फिर उसके बाद आगे फर्दर नरेशंस मिलेंगी, जैसे कि हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, इनके थ्रू कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएगी जो कि इज्तिहाद की कैटेगरी में भी डालते हैं कुछ लोग, या इजमा की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये है, आज के दौर में इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन कर दी गई है कुछ बेसिक चीज़ों को भी छेड़ के, जिसमें से अगर आप देखोगे तो अगर कोई नया शख्स, कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन, अगर वो मुसलमान होता है तो उसके आगे भी फिर उसको टाइप चूज करने के ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं कि आगे सुन्नी साइड पे जाए या फिर शिया साइड पे जाए। तो अगर अब जब उन दोनों में से किसी में आता है उसको फर्दर आगे डीप जाना पड़ता है। तो बेसिक चीज़ जो कि हम सबको ज़रूरत है इस टाइम वो यही है कि जो कुरान और सुन्नत है ना, सबसे पहले इसे दोबारा से पढ़ें, वैसे ही उसी ही एंगल से, पर्सपेक्टिव से, जैसे सहाबा कराम ने किया था, सोचा था, समझा था, गुरु फिक्र की थी, उसी आईक्यू लेवल से। अब इसमें एक बहुत बड़ा मसला जो देखा जा रहा है वो ये है कि हमें बार बार ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि आज से पहले जितने भी लोग थे वो तो बेवकूफ़ थे। ये चीज़ आप खुद भी नोट करेंगे सभी कि हमें यही समझाया जा रहा है कि हम ही सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, हम ही सबसे ज़्यादा एडवांस है, और हमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तो कोई था ही नहीं। तो ये एक ईगो भी हमारे जो हमारी जनरेशन में भी डाली गई है, और नेक्स्ट जनरेशन में भी, मतलब पिन पुट डाली जा रही है, फीड की जा रही है उनके अंदर। और ये बात जो है ना, फिर वो ऐसी फिलॉसफीज को जन्म देती हैं जो कहती हैं कि जी आउटडेटेड रिलीजन हो गया है, आपका तो इस्लाम 1400 साल पहले आया था। तो इस तरह की बातें फिर होती हैं जो कि अक्सर कॉलेज स्टूडेंट्स को, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल का भी होगा, तो वो भी हिल जाएगा एक दफ़ा। तो मेन चीज़ यही है कि हमें दोबारा से अभी इतिहाद के ऊपर इतना लड़ेंगे तो फिर और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। सिंपल वही करना है जो सहाबा ने किया था, दोबारा से कुरान और सुन्नत को दोबारा से, जैसे सहाबा ने किया था उसी एंगल से चीज़ों को पढ़ना है, तो फिर ही कुछ सॉल्यूशंस निकलेंगे। अदरवाइज अगर आप आगे फर्दर जाएंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ही है, क्योंकि जब हम कुरान पाक को पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हमारे ज़हन में ये चीज़ आती ही नहीं है कि यार मैं एक शिया पढ़ रहा हूँ, बीइंग सुन्नी पढ़ रहा हूँ, बीइंग जो भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है उस तरह पढ़ रहा हूँ। और डायरेक्ट जब हम अल्लाह ताला के अल्फाज पढ़ रहे हैं तो फिर एक डिफरेंट एनर्जी होती है हमारे अंदर, एक डिफरेंट माइंडसेट होता है हमारे अंदर। लेकिन जब हम आगे फर्दर जो कि स्कूल ऑफ थॉट्स मुख्तलिफ स्कॉलर्स के हैं, जब उनके पढ़ते हैं तो फिर उधर फिर कॉन्फ्लिक्ट, हम आपस में एक दूसरे को शुरू हो जाते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि जाज़ाकल्लाह अब्दुल इत्तेहाद। रहीम, आपने जो इनसाइट दिया इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और मेनली सोल्यूशन यही है कि सहाबा के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए सहाबा के पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ना पड़ेगा। सो जी जज़ाकल्लाह, आपने जो इनसाइट दी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटर। फैजान, आपका बहुत मुझे शुक्रिया। मुझे एक मिनट जी लास्ट में जी कुछ कहना है। जी जी, इन्होंने आप कहें। पहले क्वेश्चन पूछा था, फिर इनसाइट दे दिया। बहुत अच्छा, मतलब वो इनका क्वेश्चन भी अच्छा था। लेकिन अभी मैंने जो लास्ट प्रेजेंटेशन की स्लाइड थी उसमें यही था कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ठीक है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया है कि जब आप हमारे पास कुरान है तो हम उसको सोचने के लिए यूज़ करेंगे, लाजिम बात है। और हम दम दरूद वगैरह के उस पे वैसे ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने दम दरूद किया है वो अब किस नहज पे पहुंचे वो भी हमें पता है कि इतने ज़्यादा आपस में इख्तलाफात हैं। मेरी एज 29 है, मुझे पता है। और मैं मतलब जिस भी स्कूल ऑफ थॉट्स हूँ, मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने उस स्कूल ऑफ थॉट को भी पूरा नहीं पढ़ा। तो ये मेरी अपनी गलती है कि मैंने इतनी एज में पहुंचते अपने स्कूल ऑफ थॉट को नहीं पढ़ा। तो मैं दूसरों को क्या पढ़ूंगा? जो साइलुद्दीन का भी पॉइंट होता है कि आप पढ़ें तो सही कि दूसरे क्या चाह रहे हैं या दूसरे क्या बता रहे हैं, उनके पास भी दलाइल हैं अपने। तो जब हम अपने उस पे ही पहुंचे हुए हैं और अपने मतलब वो जो एक पूरा हमारे पास जितना फैमिली पेरेंट्स से हमें मिला था, हमने उसको भी नहीं पढ़ा, तो हम पूरा दिन कहाँ से पढ़ेंगे? पूरे दिन पढ़ के बाद उसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ आया हम क्या चीज़ फॉलो करना चाह रहे हैं। और जो नया अगर जो कन्वर्ट्स भी होंगे तो उनके लिए भी यही ऑप्शन है कि आपने पढ़ना है। पढ़ के फिर उनको जो ऑप्शन सही लगेगा, अल्लाह ने उनको हदायत दी है कि वो इस्लाम में दाखिल हुए हैं। तो जब वो इस्लाम ले आए हैं तो उसके बाद भी अल्लाह ताला उनको हदायत दे देंगे कि वो किस राह की तरफ जाते हैं। हाँ, अगर वो सोच समझ के जाते हैं तो भी सही है, वरना अगर किसी
मतलब ब्लाइंडली उसमें चले जाते हैं तो वो फिर उनकी तबाही का ही बायस बनेगा। तो बस इतना था कि हमें बस जितना पढ़ना है उस पे पढ़ के और बस उसको सही से फॉलो करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ और नहीं है। जी जज़ाकल्लाह बारकल्लाह खैर। फीक फैज़ान, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट प्रेजेंटर की तरफ जाते हैं। नोमान, आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप स्क्रीन शेयर कर लें। हाँ मुझे इसके नजर आ रहा है सर? हाँ। हेलो। जी नोमान, आपकी स्लाइड ये- शो हो रही थी हाँ और आप उसको खुद स्क्रीन कर लें। अच्छा ठीक है। ये मेरा यहाँ पे हैंग हो गया, नहीं था सब हो गया। ठीक है जी, नजर आ रहा जी जी, अब क्लियर है। है जी। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल आवाज सही आ रही है? यस, यू आर ऑडिबल। जी। अच्छा, ये टॉपिक हमारा आज का, ये जो हमारी जो एग्जाम्पल्स थी टॉपिक्स इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जो क्लास 6 के लिए हमें मिली थी, उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मुझे नहीं पता पहले ही प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि इस पे बोलना चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो ये टॉपिक है तो बड़ा सिंपल, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नए एस्पेक्ट्स मुझे नजर आए, शायद लोगों को भी नजर आए, हमें सवाल जवाब में पता चल जाएगा। तो कॉमन आइडियोलॉजीज ये वो आइडियोलॉजीज हैं जो जो कुफार थे, वो अपने कुफर के जवाज के लिए इस्तेमाल करते थे। और वो क्यों करते थे? वो ये जवाज वो अपने 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 अकीदों को साबित करने के लिए नहीं देते थे, वो इस्लाम का इनकार करने के लिए देते। तो वो जाहिर है, जब एक बिलीफ है उनका, और वो जो बिलीफ है उसके पीछे कोई दलील है नहीं, तो कोई दलील आपको जब आप दे नहीं पाओगे तो फिर आप जवाब पेश करोगे। तो बुनियादी तौर पर मैंने इस प्रेजेंटेशन में कुछ कुरान, क्योंकि कुरान में ज़ेर बहस वो नज़रियात शामिल करने थे, तो मैंने कुरान में से जो जितना हो सका वो मैंने जमा कर लिया, तो वो मैं जल्दी जल्दी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में प्रेजेंट कर दूं। पहले इस टॉपिक के लिए हम रिलेट कर लेते हैं इसको इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के साथ, कि जैसे एक इमेजिन करें कोई कि एक सोसाइटी है जहाँ पे पुख्ता अकायद के साथ सदियों से लोग अपने एक सिस्टम के अंदर जो अकीदे बस चुके हैं और वो उसमें ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार रहे हैं, और ना उनको ये फिक्र है कि सही क्या है गलत क्या है, बस जो दुनिया के अंदर जो करना है बस वही करना है, आप हमें किसी चीज़ का जवाब नहीं देना। तो इस माहौल के अंदर जब कुरान आके चैलेंज कर दे सब अकायद को, तो क्या हो? तो अगर ये अकायद इस तरह है कि उसके पीछे कुछ उनके पास है, कि जाहिर कुछ उन्होंने, अगर कुछ ये अकायद के पीछे कोई अल्लाह का कोई पैगाम हो या कोई दीन इब्राहिम जो बचाव कुचा हो वो पेश करें, तो अलग बात है। लेकिन जब है कुछ नहीं, ब्लाइंड फॉलोइंग है, तो फिर एक ही किस्म के जवाब वो मुंह से निकलते हैं जो आज भी निकलते हैं लोगों के मुंह से। तो वो फिर कर देती है, यानी कुरान जो जो चीज पेश कर रहा है वो ट्रुथ है, वो हक है, वो सच है। और जो कुफार उसके जवाब में पेश कर रहे हैं, यानी उसके इनकार के तौर पर कि हम नहीं तस्लीम करेंगे, उसकी वजह ये है, वो किसी बुनियाद पे नहीं है, वो एक्सक्यूजेज है। तो बेसिकली इट्स बिटवीन ट्रुथ एंड एक्सक्यूजेस। तो ये जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है ये इन दोनों के बीच में, और आज भी वो मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। इंशाल्लाह लास्ट स्लाइड में हम उस पर बात करेंगे थोड़ी सी।
तो उसके लिए पहले देखें ना, वो कुफर कर रहे हैं तो कुफर है क्या। बेसिकली 3 डेफिनेशंस मुझे नजर आई, मैंने जल्दी से मैं बता देता हूँ, जो और भी होंगी डेफिनेशन, अरबी बहुत गहरी जबान है। तो ये किसी चीज को छुपाना, कवर करना, लोगों के सामने से छुपा देना कि लोग इसको देख ना पाए। यानी ऐसा फील, जरा महसूस करें ना, ये कुरान सामने आया और लोग खींचे चले जा रहे हो उस जमाने में, और वो लोगों को छुपा रहे हैं कुरान से, कुरान ना उनको नजर आ जाए, ये एक्सपोज हो जाएंगे, कुरान के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, तो ये गए फिर, तो ये उसी के हो जाएंगे। तो इस तरह की एक मेरे ख्याल से, ये मेरी अपनी सोच है कि इस तरह की थिंकिंग होगी। बहरहाल, और इसको कभी, यानी कुरान में शुक्र और शुक्र का जो अपोजिट होता है कुफर, उस तरह भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे अल्लाह फरमाता है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, सूरह दहर में। तो तीसरा, जो हमारे प्रेजेंटेशन से जो इसका मीनिंग है, वो रिजेक्टिंग द ट्रुथ ही होगा। तो हम इसको जहन में रखते हुए आगे इस पर बात करेंगे। ये वो एक्सक्यूजेज मैं जमा कर पाया मेरी इस्तात के मुताबिक, जितना मैं कर सका। तो और भी होंगे, हो सकता है कि इनमें से भी कोई ऐसी चीज हो जो नहीं शामिल करनी चाहिए, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो कर सका मैंने सामने रख दिए। इनके लिए मैंने कुरान से, यानी हर एक एक्सक्यूजेस पे बहुत सी आयत मौजूद होंगी, लेकिन मैंने जो मुझे सबसे ज्यादा रेलिवेंट जो मुझे लगी वो मैंने शामिल की है। तो हर हर स्लाइड के साथ एक एक आयत कुरान की होगी, और उसके बारे में हम एक एक मिनट या आधे मिनट की बात कर लेंगे। मैं इस लिस्ट को रीड आउट नहीं करता, क्योंकि फिर आगे हमने जब देखना ही है इसको, तो हम ये सब इन सब के साथ जो है ना, हम एक एक मिनट इंशाल्लाह गुजारेंगे। हाँ। अच्छा जी, ये तो बड़ा मशहूर यानी फेमस एक्सक्यूज है, ये आज भी सुनने को मिलते हैं आपको ना, कि हमारे बाप दादा गलत तो नहीं थे। तो वो क्या सारे के सारे गलत थे? कि हम हमें जो दीन मिला है, क्या उसमें गलती होती तो कोई ना कोई तो इतने सालों में सही कर लेता, तो सब सही है। अच्छा, ये होता क्यों है कि हम अ, अपने कंफर्ट जोन से ही नहीं निकलना चाहते। जो आज हमने अभी पीछे प्रेजेंटेशन में टॉपिक जिस पे बात हुई थी, शायद उसके साथ थोड़ा सा जुड़ा भी हुआ है कि फिर कौन लाएगा सिस्टम। तो हम कंफर्ट जोन में, हमें ये सिस्टम हम ला ही नहीं सकते। ये तो कुरान आया था ना, तो अल्लाह अल्लाह को जरूरत पड़ी आके ये सिस्टम देने की, भाई ये है असल चीज। यानी इतना ये वॉरफेयर, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शुरू हुई, ये इतना बड़ा जो हिला के रख दिया, तो उस हिलाने में तो बहुत कुछ सहाबा किराम को सहना पड़ा, बहुत सी कुर्बानियां। तो बहरहाल, वो चीजें तो बहुत आगे की हैं। उसका तो 5% भी हम लोग कर ले तो बहुत बहुत कुछ बदल जाए। खैर, ये तो टॉपिक से थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ मेरे ख्याल से। तो बिलीव जो है वो हम वो फॉलो करते थे, जिस तरह आज भी किए जाते हैं, और अपने कंफर्ट जोन से उनको निकलना नहीं है। और सबसे बड़ा जो उनका जो अकीदा था, जो सबसे बुरा अकीदा जैसे कह देंगे, सबसे बड़ी खराबी वो ये थी कि एक खुदा उनको हजम नहीं हो रहा था कि एक खुदा नहीं हो सकता। जब अकीदा इतना मजबूत था कि यार इतने खुदा हैं, वो मिलके ही सारे काम करते हैं, तो वो एक कैसे कर सकता है। तो ये अकीदे ने सबसे बड़ी खराबी ये थी। सूरह मायदा की आयत मैंने यहाँ पे शो की है इसके रेफरेंस के तौर पे, कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो, तो वो कहते हैं जी हम बड़े ही काफी। तो बड़ों ने कहा वही काफी हमारे लिए। और उसके बाद जी देखें कि रसूल एक इंसान थे। कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला बार बार ये फरमा रहा है, कई जगहों पे मैंने देखा है। क्योंकि ये अक्सर एक सवाल होता था कि यार ये तो इंसान, ये तो हमारी तरह है। जिस तरह इस आयत में सूरह फुरकान में, ये तो बाजारों में चलता फिरता है, खाना खाता है, तो ये कैसे नबी हो सकता है। तो ये तस्वुर उनको समझ नहीं आ रहा था। बेसिकली ये तस्वुर इनको देखा जाए तो इट वाज लॉजिकल एज एज पर देयर इंटेलेक्चुअलिज्म। लेकिन कहते हैं ना कि एक चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई चीज समझना चाहता है, सिर्फ एक पॉइंट उसको चाहिए, अपनी आइडियोलॉजी को वो जरा सा हिलाता है और उसको बात समझ आ जाती है। तो वो आइडियोलॉजी वो हिला नहीं रहे थे बिल्कुल भी, इसलिए उनको ये बात समझ नहीं आ रही। तो फिर दूसरी बात ये भी है ना कि इंसान जब होता है, तो दूसरा इंसान जब देखता है दूसरा इंसान किसी पोस्ट पे भी होता है, तो उसको यही फिक्र होती है कि नहीं यार, ये बंदा
जो है लालची भी हो सकता है, ये जो अपने लिए ये जो बातें कर रहा है ये शायद इसके अपने फायदे की भी है, क्योंकि इंसान खुद लालची है बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, ये चीज जैसे कि आप जिंदगी हम जो गुजारते हैं वो हमें नजर आती है, वो हम महसूस करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और उससे फायदा भी उठाते हैं, नुकसान भी होता है, एंजॉय भी करते हैं, दुख खुशी सब कुछ होता है। तो ये सब नजर आता है तो ठीक है, लेकिन जिंदगी, मौत के बाद जिंदगी है, ये किसी को नजर नहीं आती। तो एक टेंजिबल चीज भी नहीं है और कोई लॉजिकल, इसको लॉजिकली कोई प्रूव भी नहीं कर सकता। अब ये अकीदों की बात है। तो उससे इंसान जो, अगर हम अपनी बात भी करें तो कभी कभी हम भूल जाते हैं आखिरत की जिंदगी, वो दुनिया की जिंदगी की वजह से ही भूलते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमसे कोई हिसाब ले। एक फितरी अमल है ना कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मुझसे हिसाब क्यों ले, मेरी मर्जी जो मैं करूँ। तो वो कि मैं जो मर्जी ये करूँ, आखिरत की कुछ नहीं, अगर आखिरत मेरे जहन से निकल जाए तो मैं फिर दुनिया में जो मर्जी करूँ। तो फिर मौत से खौफजदा आदमी तभी होगा जब वो आखिरत को तस्लीम करेगा, तो उसको मौत का खौफ होगा कि आगे मुझे हिसाब देना है इसका। तो दुनिया के जो फायदे हैं बस वो मिल जाए हमें, ये उनकी आइडियोलॉजी थी, तो उसमें खुश थे। और मुआवजे, ये तो जी तकरीबन सब नबी में गए थे। मुआवजे कुछ इस तरह होते हैं कि मुआवजे अल्लाह ताला जब चाहे वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, और जब वो होते हैं तो फिर अगर वो ना माना जाए उसके बावजूद पैगाम, तो फिर अजाब आता है। तो अब वो मुआवजे मांग रहे हैं सूरह अल नाम में, जिस तरह इस आयत में है कि वो मुआवजे मांग रहे हैं। अच्छा, मांग ऐसे रहे जैसे तैयार बैठे हुए हैं कि बस मुआवजा मिलेगा तो हम मान लेंगे। अब ऐसा उनको शायद वो ये सोचते हो कि मुआवजा, उनकी नज़र में मुआवजा हो नहीं सकता, और जब वो मुआवजा नहीं होगा तो फिर हम बदनाम करेंगे, फिर कहेंगे देखो ये जो कह रहे थे ना कि ये नबी हैं ये झूठे हैं। यानी ये भी एक आइडियोलॉजी है कि लोगों में ये आइडियोलॉजी फिट कर दो कि भाई नबी मुआवजे दिखाता है और ये मुआवजे नहीं दिखा रहा, तो ये उनको जो है लोगों में ये बेसिकली उनको खुद खुद से ज्यादा ये फिक्र थी कि जो सिस्टम हमारा बना हुआ है वो सिस्टम हमारा तबाह ना हो जाए। हम तो चलो हम ये कहते हैं जी जिसने कुरान को मानना है मानने, जिसने नहीं मानना है नहीं माने, नहीं। उनको तो ये पता था ना कि अगर लोगों ने मानना है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमसे लोग टूट टूट के उस तरफ निकल जाएंगे। तो इसलिए उनको ये चीज बार बार उनको ये इस तरह के एक्सक्यूजेस देने पड़ रहे थे। और शायर होने का भी कुरान में बहुत जगहों पे अल्लाह ने बताया है कि वो शायर समझते थे कुरान की आयत को कि भाई ये एक शायर, ये कोई शायर है, ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं जो वो बस बोलते हैं और कुछ नहीं है, ये सब इन्होंने खुद बनाया है। और इस तरह सूरह फुरकान की इस आयत के अंदर है। तो जब इस तरह है कि अपनी तरफ से बनाया हुआ है तो यानी ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये सब उसका अपना बनाया हुआ है। इसके लिए उसकी हो सकता है कोई दुनियावी फायदे हो, ताकत का हुसूल या कोई और। अच्छा, ये हमारे यहाँ भी राइज, मेरे ख्याल से अभी भी ये बहुत ही कॉमन चीज है कि अल्लाह को, अल्लाह से हम डायरेक्ट मांगना, यानी तसव्वुर सोसाइटी में कहीं हर जगह नहीं कि अल्लाह से हम डायरेक्ट नहीं मांग सकते। ये तो वहाँ पे उस दौर में तो राइज ही था। और वो इस तरह था कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए हमें इंटरमीडिएरीज चाहिए, अब वो औलिया हो, वो बुजुर्ग हो, जो भी हो, उनके बगैर हम पहुँच नहीं सकते। तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए फिर और रास्ते तलाश करते थे, जबकि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता सीधा सीधा है। तो बस ना उनको पता था हमें ना कोई रहमत होनी है, ना कोई हमें हमें कुछ मिलना है जब तक हम इन रास्तों के थ्रू ना जाएं। और ये एक तरीके होते थे, बुत परस्ती कह लें, कोई और तरीका कह लें, जो जिस तरह का इलाका होता था वो कल्चर में मिक्स होके वो एक नई इबादत बन जाती थी। और ये स्टोरीज के लिए तो ये है कि जब अम्बिया के किस्से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान से बताया करते थे, तो ये किस्से उन्होंने सुने नहीं हुए। तो यानी मैं मक्के के कुफार की बात कर रहा हूँ। अगर मदीने में आए तो फिर तो वो अलग मामला है ना कि वो अल्लाह फरमाते कि ये अच्छी तरह जाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐसे पहचानते जैसे अपने बेटों को पहचानते।
तो कुफार ने नहीं सुने थे, तो उनके लिए माजी के किस्से लग रहे थे, तो उन्होंने एक एक्सक्यूज ये भी देना शुरू कर दिया, ठीक है जी ये माजी के किस्से हैं। अच्छा, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्ज़ाम लगता है तो एक लॉजिकल उसका जवाब ये हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो जब पढ़े लिखे नहीं है तो वो फिर कलाम कैसे पेश कर सकते हैं, वो भी ऐसा कलाम, इतना मुकम्मल जामे, ऐसे ऐसी बातें कि कोई बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल भी ना कर सके, तो ये भी हजम होने वाली बात नहीं है। तो ये तो खुद परेशान थे कि ऐसा हो कैसे गया, तो इसका भी तो एक जवाब तैयार रखना है ना। इसका भी तो कि भाई कल को हमसे कोई ये बात करते हम क्या एक्सक्यूज दें, तो उसके जवाब में ये एक्सक्यूज बनाया हुआ है। ये बनाया था कि ये कोई और इसे सिखाता है। बेसिकली मैंने तफासिर में देखा था तो कोई नाम, दो तीन किस्म के नाम थे, मुझे याद नहीं है। तो कोई अजमी शख्स था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठ जाया करते थे, कभी रास्ते में रुक जाया करते थे। और शायद इब्ने अब्बास की तफसीर में कोई लोहार का जिक्र है कि वो थे, लेकिन बहरहाल जो भी थे ये था कि वो अजमी था। तो अल्लाह जवाब में उनसे ये इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि ये काफिर कहते हैं कि इसको आदमी सिखाता है, तो वो आदमी तो खुद अजमी है। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी है लेकिन पढ़ना लिखना नहीं जानते, और जिसकी तरफ से निस्बत कर रहे हैं वो तो है सिरे से ही अरबी नहीं है, उसको तो अरबी बोलना नहीं आती, तो ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये उसका जवाब है। और ये एक मिसाल आएगी कि यानी एक कोई चीज़ जब नजर नहीं आती इंसान को, देखे ना, एक महदूद एक सलाहियत है इंसान के पास गैब को समझने। गैब पर तो ईमान ही होता है, गैब को समझ, गैब को इससे उस तरह नहीं समझा जा सकता जो हवासे खमसा के साथ नहीं समझ सकते। तो ये खैर उस दौर की तो मिसाल नहीं है, ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने शामिल कर ली कि मूसा अलैहिस्सलाम की से यानी उन्होंने अल्लाह फरमा रहे कि जब तक तुम अपने, यानी वो सॉरी, वो फरमाते, लोग कहते थे कि आप जब तक ना हम देखेंगे नहीं तो ईमान नहीं लाएंगे। तो ये इस तरह की मुतालबे भी किसी दौर में कुफार या जो इनकार करने वाले लोग थे उनकी तरफ से होते थे। और ये जो पॉइंट है ये बेसिकली ये ये भी आम, जितना पहला पॉइंट है तो उसका जो हमारा आबा अजदाद का दीन है, तो ये एरोगेंस भी है कि जब कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ी उम्र का शख्स, उससे जब हम कोई बात करने जाते हैं दीन की कि ये देखें जी कुरान ये कहता है और आपके ये अकायद है, तो हो सकता है उनके कोई अकायद हो खिलाफ कुरान से, तो वो फिर उसके उसको समझने के बजाय वो ये देखते हुए कि मैं इससे बड़ा हूँ, इससे ज्यादा समझदार हूँ, यानी मैं अगर मिसाल के अपने घर के किसी बुजुर्ग से बात करूंगा तो कभी जो है वो शायद उनके दिमाग में भी आ सकता है कि यार ये तो मैंने इसको पाला और अब ये हमें सिखा रहा है, तो एक ये एरोगेंस आ ही जाती है। जब हम में आ सकती है तो ये एरोगेंस कुफार में तो यानी जो लोग अरबी जबान जानते थे, इतने इतने इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग थे, इतने यानी अपने आप को समझने वाले कि हम कोई लेवल पे हैं, और जितने किस्से हमें पता है पुराने तो वो किसी को नहीं पता है, ये सब होते उनके होते हुए अगर कोई नई बात उनको बताएगा तो वो चैलेंज करेंगे। तो इसमें कि ज़हीन होने पे तकब्बुर, इस आयत के लिए इसमें जो ये अल्फाज हैं बेसिकली हर तफसीर में तकरीबन मैंने जो पढ़ा है तो उसमें ये वलीद बिन मुगीरा के लिए, जो हजरत खालिद बिन वलीद के वालिद थे, उनके लिए ये आयत नाजिल हुई, क्योंकि इसमें काफ़ी सूरह मुदस्सिर में शुरू से जिक्र है इस आयत, इस किस्से का, यानी इस आयत की जो जिक्र है उसकी तफसीर में ये रिवायत बयान करते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने कुरान सुना तो वो ज़हीन था बहुत, तो इतना ज़हीन था कि उसको समझ आने लगी कि ये कलाम सही है। अब देखिए किसने रोका उसको? जब सब समझ आ गई, सब चीजें उसको कि क्लियर हो गई कि ये कलाम अल्लाह की कलाम है, फिर वो क्यों रुका? वो अल्लाह बता रहे कि वो उसने फिर देखा मतलब कि उसने फिर गौर किया, यार देखो तो सही, हो सकता है कोई चीज गलत निकल आए, नहीं निकली, फिर उसने तेवरी चढ़ाई, मुंह बनाया, फिर पीछे हट गया और गुरूर किया। तो इसने जो गुरूर किया कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता, उसकी वजह ये भी थी कि लोग साथ में जो थे वो इनको इंटेलेक्चुअल समझते थे और वो इनके पास आते थे कि भाई हमें कोई एक्सक्यूज बता दो कि हम जाके लोगों से कहें कि मत सुनो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम को, कि ये इसमें ये खराबी है या इसके ये
तो वो जमा करते थे एक्सक्यूज। तो इनके पास जब आए तो इनसे पूछा जी आप हमें बताएं एक्सक्यूज, कोई हम कुछ करें। तो वो कहते थे जी लोग इनको आके कहते थे आप शायद ये काहिन है। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं काहिन नहीं लगते, यानी वली बिन वगैरह ने। दीवाना है, उन्होंने दीवाने के लिए भी मना कर दिया, शायर के लिए भी मना कर दिया। बेसिकली यहाँ लिखा है कि जादूगर है, जादूगर उन्होंने कहा था, लेकिन वो उस रिवायत में ये मिलता है कि उन्होंने कहा था कि ये जादूगर भी नहीं है, लेकिन फिर जादू का उन्होंने इतना एक्सेप्ट किया कि हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी बातों में वो जादू है जो बाप को बेटे से लड़ा देता है, भाई को भाई से लड़ा देता है, और कबीलों में दुश्मनियां पैदा कर देता है, ये हम कह सकते हैं। फिर उन्होंने इस चीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो ये है जी, ये एरोगेंस हमें आज भी मिल सकता है। हम अपने बुजुर्गों की बात नहीं कर रहे, वैसे भी आप किसी आलिम को भी चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज, अब चैलेंज करने का मतलब ये बड़ा अजीब होता है। अगर मैं किसी आलिम से कह दूं जी बात आप मुझे समझा दें कि आप क्या कह रहे हैं, मेरी मेरी कम अकल में बात आ नहीं रही, मैं ये भी कहूंगा तो मुझे जवाब ये मिलेगा कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो, लाओ हमें तुम समझाओ, यानी जवाब नहीं मिलेगा। तो फिर इस तरह की एरोगेंस आती है सामने। तो बस ये वो लास्ट स्टेज है कि हम अगर इसको रिलेट करें कि इसको करंट वॉरफेयर देखें कि आजकल क्या हो रहा है, तो मैं नाउजुबिल्लाह ये नहीं कह रहा कि इस तरह के अकायद बिल्कुल उस तरह रखता है कि जिस तरह कुफार रखा करते थे, तो उस तरह नहीं। लेकिन ये है कि जिस तरह से अगर मिजाज समझें तो कुरान में जिस तरीके की जो रवैयों की निशानदेही कुरान ने की है, तो वो रवैये जरूर अंजाम मिलते हैं। जैसे कि अगर ये किसी एक फिरके में कोई पैदा हुआ है बंदा, तो वो उसी फिरके में मर जाता है, तो वो अपने अकायद जो है वो देखता भी नहीं है। अभी एक भाई ने, फैजान भाई ने भी कहा था कि वो देख, कोई पढ़े तो सही, वो अपने अपने अकायद ही नहीं पढ़ता। अब दूसरों के तो दूर की बात है, उनको यानी जो दीन मैंने सीखा, जो जो दीन होता क्या है, जो जो भी दीन सीखा, थोड़ा बहुत जो भी सीखा, वो मैंने कभी किसी चीज को पढ़ के नहीं सीखा, वो मैंने अपने माँ बाप से सीखा। इसी तरह दूसरे माँ बाप ने अपने बच्चों को सिखाया, और वो उसी में पैदा होते उसी में मर जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी है कि उनको अपना दीन या समझ के वो करना चाहिए। हमारा वो तो अनफॉर्चुनेटली फिरकों में डिवाइडेड है, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम सब वो बच्चों में ये चीज ये इंजेक्ट कर दें कि भाई, यानी मैं अपनी बेटी को जब कोई बात बताता हूँ तो मैं उसके सामने कुरान हदीस खुद रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये देखो, ये आप ये पर्दा करना है, या कोई आपको ये नमाज पढ़नी है, आपकी उम्र हो गई। जब वो 10 साल की हुई थी तो मैंने उसको बोला ही नहीं था नमाज का, मैंने कहा था देखो यार हदीस है कि अगर नमाज बच्चा ना पढ़े ना तो उसको मार लगाओ। उसको पता है कि अब मारना है मुझे इसने ये बात कह दी है, ये कही इसीलिए, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने वो हदीस पढ़ी, उसने समझी और उसने नमाज शुरू कर दी। मुझे बड़ी खुशी है कि वो उसने उसने बाय चॉइस शुरू की। ये एक मिसाल है, लेकिन इस तरह की और भी बातें। आप बच्चों को इंटेलेक्चुअल बनाए, आप बच्चों को सवाल करना सीखें कि कोई बच्चे को इम्पोज ना करे कोई चीज, आप सवाल वो आपसे करे और आप दें जवाब, तो वो फिर बच्चों में इंटेलेक्ट एक बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअलिज्म बढ़ेगा। तो दूसरा जो ये जो वसीले तलाश करने वाला मामला है, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, और यहाँ पे भी हमारे यहाँ जो चीज़ है कि अल्लाह को डायरेक्ट पुकारना जो है वो फिर एक अचंभे की बात लगती है कि कोई औलिया बीच में हो, कोई पीर बुजुर्ग हो बीच में तो समझ आएगा, कोई मज़ार हो कुछ हो। खैर, अब ये भी हमने कभी, यानी एरोगेंस जो तकब्बुर में लोग बोलते हैं, ये अल्फाज मैंने तो सुने हैं। यानी एक बार साहिल अदीम साहब ने भी ये बात की थी कि उनसे, उन्होंने किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र के तो मेरे पोते हैं, तुम हमें सिखाओगे। तो ये भी कमोवेश इसी तरह की बातें मिलती हैं। तो ये भी एक एक्सक्यूज, आजकल का जदीद एक्सक्यूज है। तो दूसरा ये कि एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं कर ही लेता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको इतना एलोबरेट नहीं करूंगा। कि देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, उस दौर में इंसान होने के नाते उनको नबी तस्लीम करना मुश्किल हो गया। आज हम नबी तस्लीम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन इंसान की कुछ खसूसियात होती हैं, हमें वो खसूसियात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को उन खसूसियात के साथ हमने इंसान माना। यानी इंसान को मौत भी आती है, इंसान का इल्म महदूद भी होता है, इंसान का साया भी है। तो अब इन चीज़ों के लिए
अगर इन चीजों के साथ हम नहीं मानेंगे तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लाशऊर में सही हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान की कैटेगरी में रखना नहीं चाहते। तो ये मुझे थोड़ा सा लिंक लग रहा है इसके साथ। तो ये मैंने कहा कि ये पॉइंट होना चाहिए इसके अंदर। सब पॉइंट तो नहीं, ये 3 4 5 पॉइंट तो है। लास्टली एथीस्ट तो तकरीबन वही बातें करते हैं, वो तो हमारे लिए कुफार से भी ज्यादा सवाल लेकर आएंगे। पर इस प्रेजेंटेशन में जो लिंक करेगा एथीस्ट जो सवाल करते हैं वो लाइफ आफ्टर डेथ या जो फैब्रिकेशन के वो फैब्रिकेटेड है कलाम, वो ये कहेंगे। ये सी टू बिलीव तो करते ही है कि हमें नजर ही कुछ नहीं आ रहा तो हम कैसे माने अल्लाह को। और एरोगेंस तो कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं और उन सबको समझते हैं बेवकूफ। वो नहीं, अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है कि ऐसे ही मान लें जैसे बेवकूफ ही मान लें, तो वो हमें बेवकूफ समझते हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से काफी है। और कोई सवाल है तो आप करते हैं शुरू, मैं फिर बंद करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर नोमान, वेरी वेल प्रेजेंटेड। आपकी रिसर्च नज़र आ रही थी। आज के जो मसाइल हमारे सामने हैं उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपने कुरान और हदीस से अखज़ करके दिखाए हैं माशाल्लाह। तो क्वेश्चंस ले लेते हैं। मोहम्मद फारूक, आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मेरा क्वेश्चन पहले ये है कि देखें, जो दुनिया की ऑलमोस्ट 50% आबादी है वो तो लाइफ आफ्टर डेथ को जो है ना वो मानती है। ठीक है, तो आपने पहले ये मेंशन किया, तो मतलब अभी भी मतलब दुनिया में काफी लोग ऐसे हैं जो मतलब लाइफ आफ्टर डेथ को मानते हैं, लेकिन वो अपने अपने कॉन्सेप्ट को मानते हैं। ठीक है, और वो कुरान पाक को नहीं मानते। तो वो कैसे जो है ना आपकी जो आपका लाइफ आफ्टर जो है ना डेथ का कॉन्सेप्ट है वो कैसे मानेंगे? क्योंकि जब वो अपना मान रहे हैं ना, अपने आप को ठीक मान रहे हैं, तो फिर वो उसी के हिसाब से अमल करेंगे। जब वो आपके लाइफ आफ्टर डेथ को ठीक मानेंगे तो वो आपके हिसाब से जो है ना अमल करेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है कि जो आप बयान कर सके कि भाई हम वो हमारे लाइफ जो है ना इस पॉइंट को किस तरह माने? जी देखिए, हमारा पॉइंट सिर्फ लाइफ आफ्टर डेथ को मनवाना है ही नहीं। लाइफ आफ्टर डेथ उसने वैसे ही मान लेना है जब वो इस्लाम का पूरा पैकेज मान लेगा। अलिफ लाम मीम के बाद जो भी चीजें हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ला रैब फीह पे ही मान लेना है। हमें हमें काम इस पे करना है ना पहले। एक बंदा जो बिल्कुल ही लाइफ आफ्टर डेथ को नहीं मानता तो वो उस पॉइंट पे खड़ा है, ला रैब फीह पे खड़ा है, उसको तो शक ही है, पहले इसी पे शक है। तो जब इस पे शक दूर होगा तो ये जो चीज मैंने बताई ना कि इंसान का महदूद सलाहियत, इंसान की गैब को समझने की, वो सलाहियत आप क्या समझते हैं कि अगर अगर मुझे ईमान ना हो, हमें हमें तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें तो पैदा होते ही बता दिया बेटा तुम मुसलमान हो, तो गैब होता है, अल्लाह होता है, फरिश्ते होते हैं, ये होते हैं। वरना हम भी इसी तरह के सवाल कर रहे होते कि कहाँ होते हैं बताओ। तो लॉजिकली तो कोई नहीं बताएगा। तो वो चीज हमें, हमारा मकसद उनको ये नहीं बताना है कि मौत के बाद जिंदगी है। हमें उनको ईमान समझाना है, बात की बातें उन्हें खुद समझ आ जाएंगी। नहीं, मेरे ख्याल में आप शायद मेरा पॉइंट नहीं समझे, या मैं बयान नहीं कर पाया सही। जी जी फारूक, आप रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी भी दुनिया में काफी लोग हैं, हम देखे क्रिश्चियन जो है वो भी, जूस भी, और उसके बाद हिंदूज भी, इसके अलावा हर तकरीबन ढेर सारे मजहब है जो अभी भी लाइफ आफ्टर डेथ को मानते हैं। ठीक है, तो आपने जब वो बयान किया था तो वो पॉइंट बयान किया था, आर्गुमेंट वो यही था कि जो है ना वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते थे काफिर, तो अल्लाह पाक ने उनको कुरान पाक में रिप्लाई किया था। तो अब एक बंदा जब वो अपने पॉइंट जो है ना पॉइंट को मान रहा है, अपने एक कॉन्सेप्ट को मान रहा है, तो वो आप वाले कॉन्सेप्ट को क्यों अच्छा, वो मानेगा? कंफ्यूजन, क्योंकि हाँ मैं समझ गया, सॉरी सॉरी, वो कंफ्यूजन ये भी है। लेकिन ये बात हुई थी कुफार मक्का की, मेरे ख्याल से इसका यही जवाब। कुफार मक्का जो थे वो नहीं मानते थे। जो आप बात कर रहे हैं वो फिर मदीने की बात। मैंने प्रेजेंटेशन में जो बताना चाहे वो ये बताना है, यानी मेरा पॉइंट कुफार मक्का की तरफ था। यानी जो अल्लाह ने खिताब फरमाया है यहूदियों से, नसरानियों से, वो अलग खिताब है। उसमें वो खिताब इस तरह है कि तुम जानते हो, तुम्हें पता है, याद करो, याद करो तुम्हें नेमतें दी थी, याद करो, वो इस तरह है। तो कुफार को बताया जा रहा है भाई ऐसा नहीं, ऐसा। तो लाइफ आफ्टर डेथ जब आप उस बंदे को बताओगे जिसको पता ही कुछ नहीं है, तो उसको ये बताओगे लाइफ आफ्टर डेथ होती है। और जिसको पता है उसको आप बोलोगे तुम्हें पता नहीं है लाइफ आफ्टर डेथ होती है। ये फर्क है। तो मेरे जो प्रेजेंटेशन है, जो मेरा पॉइंट है, वो उन लोगों के लिए
जो इस चीज को जानते ही नहीं थे, और आप सवाल ये कर रहे हैं कि उनको आप कैसे बताएंगे जो पहले से जानते हैं। सिंपल। जज़ाकल्लाह नोमान फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं आयशा, आप म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा इनसे ये क्वेश्चन है, जैसे इनकी प्रेजेंटेशन में जो पॉइंट्स इन्होंने दिए तो उससे ऐसे फील होता है कि आज हम कुफारे मक्का की जो साइकोलॉजी रखते थे, आज का मुसलमान वहीं पे नहीं पहुंच गया दोबारा। कि जैसे हम किसी को कोई अगर बात बताएं हदीस के थ्रू या कुरान की, तो वो कहते हैं कि हमने तो अपने आबाओ अजदाद को ये प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। और इसी तरह जब उनको कोई भी बात नसीहत की जाए कि आप इस तरह कर लें या इस्लाम ऐसे कहता है, तो वो कहते हैं कि आप अपना अमल करो और हम खुद कर लेंगे, हमें भी पता है। फिर लड़की जब पैदा होती है तो हमारे माशरे में बहुत उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता, आज भी ये साइकोलॉजी हम लोगों में है। और लड़का जब पैदा होता है तो हम बहुत खुशियां मनाते हैं। इसी तरह काफिरों के घर में कोई लड़की अगर मुसलमान हो जाती थी, तो वो उसको कारपेट में लपेट के और उसके नीचे आग जला देते थे उसको, ताकि धुआं पहुंचता रहे, वो मरे नहीं। और उसको कहा जाता था कि आप इस्लाम वापस काफिर हो जाएं और इस्लाम छोड़ दें। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई क्रिश्चियन, हिंदू या इवन हमारे ही फिरके का कोई बंदा रिवर्ट होके इस्लाम में दाखिल होता है, तो हमारी सोसाइटी उसके साथ बिल्कुल सेम वही सलूक करती है। उसको लिटरली कारपेट में लपेटा तो नहीं जाता, लेकिन उसका दम घोंटने में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते। तो आपने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए तो वो सही सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आज हम अपने मुसलमान को ही मुसलमान करेंगे पहले? क्योंकि हमारा तो काम मुसलमान का जो था मिशन, के हमने पूरी दुनिया में एक निजाम लाना था, सब दुनिया को मुसलमान करना था। लेकिन आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमें अपने आप को पहले मुसलमान करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो इस अमल में क्या कितना टाइम लगेगा? और ये तबलीग का जो अमल है ये तो बहुत ज्यादा मतलब पीछे चला गया है, हम बैकवर्ड चल रहे हैं। अब हम उसको दोबारा नए सिरे से रिवाइव करना चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी? अच्छा देखिए, आधी बात आपने बिल्कुल सही कही। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लड़कियों को जमीन में गाड़ा तो नहीं जा रहा, लेकिन तकरीबन काम ऐसे की जाता है जैसे गाड़ी दिया हो। इसी तरह दूसरी मिसालें आपने दी कि वो कहते थे हमारा दीन काफी है, हम इसी पे से, इस तरह की बातें होती हैं सिमिलर। लेकिन मैंने आपसे कहा ये रवैये हैं। कुरान हमें ये पहले समझने कि कुरान हमें ये जो एक्सक्यूजेस कुफार देते थे, ये हमें बता क्यों रहा है। ये एक्सक्यूजेस तो कुफार के साथ खत्म हो जाने चाहिए ना। कुरान तो कयामत तक हमें गाइड करेगा। तो इस गाइडेंस की किताब में ये एक्सक्यूजेस कर क्या रहे हैं? ये यही कर रहे हैं कि वो लोग तो बदल गए, रवैये बदल गए, काम इसी तरह की, लेकिन इंसान की मेंटालिटी वही है। तो ये थोड़ी सी शक्ल बदलेगी। दूसरी चीज ये कि देखें, ये बात है ना कि आज पहले मुसलमान करें, तो देखिए ये थोड़ा सा नाजुक मामला है। इस तरह मुसलमान तो नहीं, बेसिकली देखिए समझे कि कुफार जो थे, मैं बचपन से ये समझता था कि उनको पता ही नहीं अल्लाह क्या हो। यानी हमें ये बताया गया है कि ये जो बुतों की पूजा है ना, ये कुफार की जो आयत आ रही है ना कि बुत परस्ती के लिए है, ये उनके लिए थी जो बुतों को पूजा करते थे। ये हमें बताया गया है। ये ये रवैये थे, उस रवैये, वो रवैया था, वो बुत नहीं थे, वो रवैये थे। आज भी हम बुतों की पूजा करते हैं, सिर्फ बुत सामने बुत नहीं होता, जी, काम मैं वही वही कर। कह रही हूँ ना। जी, हाँ, वही बात नहीं, है ना कि मतलब आज हमें हम वही वही आ रही स्टेज पे वापस पहुंच गए है। हैं। एक तो मैं मतलब एग्री कर इतना गया, बड़ा ठीक है। मुआवजा हमारे पास होने के बावजूद हम देखिए, आज इतना ज्यादा हम्म, बिल्कुल पीछे बिल्कुल चले हुआ गए ना। हैं कि हमें। जी। अब आप इसको ऐसे समझे ना, ये जो कुफार जिस जगह पहुंचे थे, ये नस्ल कहाँ की नस्ल थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चली आ रही थी। जी, हजरत इब्राहिम बिल्कुल। अलैहिस्सलाम का पैगाम था। उस जमाने में मुवाहिद भी थे, ऐसे मुवाहिद मौजूद थे जो बुतों को देखते भी नहीं थे, ऐसे भी लोग थे वहां पे। तो हम्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दीन, अल्लाह फरमाते हैं दीन तो वही है ना, जो दीन इब्राहिम ही वही चला रहा है ना। तो वहां से शक्ल शुरू हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो बिल्कुल बिगड़ के, तो मतलब बिल्कुल बिगड़ गई। अब कुछ भी नहीं बचा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी अल्लाह ताला को पैगाम देना पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पेश किया कि देखो जी, हक ही है।
अब उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम देने के बाद क्या इम्तहान इंसानों के खत्म हो गए? क्या इम्तहान सिर्फ उसी नस्ल का था जो इब्राहिम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आई थी? तो वो इम्तहान अभी आज तक चलेगा ना। तो अब वो मुख्तलिफ तरीकों से वो इम्तहान अभी चलेगा, उसी तरह चलेगा। दो चीजें हैं, ये जीरो वाली बात तो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो जाएगी कि जीरो पे कैसे करेंगे, मेरे ख्याल से पॉसिबल भी नहीं है। मैंने जो आपको बताया था कि एक पॉइंट चाहिए, मैं अपनी जिंदगी के बारे में अगर बताऊं तो एक कुरान की आयत थी जिसने मुझे बदल के रख दिया। ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इशारत में बता रहा हूँ कि मैं किसी बात पर किसी से बहस कर रहा हूं कि नहीं मेरी आइडियोलॉजी सही है तुम्हारी गलत है, मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूं, सामने से मुझे कुरान का रेफरेंस मिला, मैं यहां तक आ गया कि नहीं यार कुरान का रेफरेंस ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ कैसे हो सकता है। मैंने वो पढ़ना शुरू किया। एक आयत थी सूरह दहर में, वहां आके मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा लेकिन अच्छी एक आपको एक आइडिया हो जाए कि वो जब मैंने पढ़ी उस पे आया तो मैंने अपनी आइडियोलॉजी को हिलाया थोड़ा सा कि यार नहीं यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मैं हट के थोड़ा सा देखना शुरू किया तो सारे रास्ते खुल गए। तो यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है, ये नहीं है कि यहाँ आप किसी को नहीं बता सकते, सिर्फ अपना वो पर्दा हटाने की देर है जो हमने अपने आंखों पे तकलीद का लगा दिया, और ये हमें करने को नहीं देगा। आप समझते हैं कि जिन मौलवियों का काम है ना ये कि वो हमें ये करें, वो हमें वो अपनी दुकानें बंद नहीं करने को तैयार है कि बस वो काम अपनी दुकानों पे कर रहे हैं, वो दीन पे काम नहीं कर रहे। मेरी दुकान से कोई ना चला जाए, मेरा गाहक ना टूट जाए। आई एम सॉरी, ये मैं इस बारे में बहुत मैं जज्बाती किस्म की मतलब मेरे लिए ये बात है। तो जज़ाकल्लाह नोमान, आपने क्वेश्चन को आंसर किया है बहुत अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी शैलो, आप अनम्यूट कर लें। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे इनसे ये टॉपिक जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी कि कुफार ऐसा करते हैं कि बुत या किसी भी उसमें है ईसाई हो गए, तो आज हमने तो अभी फिलहाल अपने मुसलमानों को ही देख रहे हैं। तो जैसे कि अब किसी बुजुर्ग को वो इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं उनके वसीले, और फिर उसके बाद उन्हीं को मुश्किल कुशा, उन्हीं को सब कुछ बना लेते हैं। तो ये भी तो बुत परस्ती और शिर्क परस्ती की ही एक किस्म है। और अगर वहां से किस्म हम नहीं है, किसी ये है उनके ही एग्जैक्टली जी वही है। किस्म नहीं है, ये जी, वही है तो वो इतना एग्जैक्टली वही राइज हो चुका है, वो लोग उनसे इतनी अकीदत रखते हैं कि अगर हम उनको समझाते हैं कि ऐसा ये है, या कोई भी बात समझाने लग जाते हैं, तो वो हम समझा भी नहीं पाते। दूसरा, वो समझना ही नहीं चाहते। वो कहते कि हाँ अल्लाह ताला सुन रहा है। बेशक उनका ये अकीदा भी होता है कि अल्लाह ताला सुन रहा है। हाँ, हम अल्लाह ताला नमाज कम पढ़ते हैं लेकिन नमाज पढ़ते हैं हम, लेकिन उनके वसीले से हमारी जो दुआ है वो ज्यादा कबूल होती है। वो अल्लाह वाले ज्यादा हैं, वो हमारी शफात करवाएंगे वहां पर। इस तरह की कई शख्सियात हो गई जो जिंदा भी हैं और इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो जब उनको बताया जाता है कि जो कब्र में जा चुका है उसका तो अब दुनिया से कट ऑफ है, आपका वो वसीला नहीं है, लेकिन वो नहीं समझते। तो ये तो कुफार वाले काम हम भी कर रहे हैं। ये कुफार वाले मुसलमानों में भी आ चुका है शिर्क, और ये बुत परस्ती की किस्म है। उनकी दीवारों पे तस्वीर भी लगी हुई होती है, उनके जो बुजुर्ग होते हैं जिनको वो बहुत मानते हैं। नाम मैं नहीं लूंगी लेकिन मैं सारा उनको जानती हूँ, क्योंकि उनमें से एक फैमिली में से मैं ताल्लुक भी रखती हूँ। तो मुझे सारा पता है कि शिर्क बिदत में वहां के लोग किस हद तक जा चुके हैं। उनके मेले और उनके उर्स किए जाते हैं, जिस तरीके पे उसको उन पे शिर्क किया जाता है, और अल्लाह ताला से नहीं मांगा जाता, उन्हीं से सब कुछ मांग लिया जाता है। बीमारी है, औलाद है, सब कुछ। तो ये तो हम मुसलमान खुद ही कर रहे हैं। तो हम आयात, तो इसका मतलब है कि कुफार के लिए उतरी हैं, लेकिन फिर ये मुसलमानों को पे कैसे सारे काम हमारे शुरू हो गए। आपने तो जी कुफार की बात की है ना कि कुफार के लिए ये आयात उतरी हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने इसका अगेंस्ट मैंने बात की है। जी जी। मैंने कहा हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है कि ये आयत कुफार की, इस पे गौर नहीं करो। इसीलिए तो सिखाया जाता है कि हम गौर करके समझ ना लें बात। जो आप मैंने जो बात की थी मैंने वही बात की जो आपने कही है। तो मेरा जो पॉइंट नंबर 6 था वो यही था कि वो बीच में उनको अल्लाह और अपने बीच में कोई लोग अगर होंगे तो उनको बात समझ आएगी, और वही सब हो रहा है। ठीक। और ये आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैंने यही बताया था कि हमें ये सिखाया जाता है जो कि गलत है। मैंने इसके अगेंस्ट बात की। तो तर्जुमा अब जो आपने साथ में लिखा है, जी
जी ठीक। जी हम जरा और नेक्स्ट आप प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। चलो आप अपना क्वेश्चन शॉर्ट वो करें, इंशाल्लाह फिर हाँ नेक्स्ट पे भी हाँ हम मूव करते हैं। आपका तर्जुमा शायद नेटवर्क पूछें कि प्रॉब्लम भी मुझे लग रहा आवाज़ है तो थोड़ा नहीं आ सा। रही। तर्जुमा अगर ये पूछना चाह रही जी थी जी तो वो मैंने वो वहाँ से किसी वेबसाइट से दिया था, ये मेरे ख्याल जी से। ये स्लाइड्स भी ना इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी। जिसको स्लाइड्स की जरूरत है अच्छा वो भी ठीक है, कोई हाँ प्रॉब्लम ठीक है नहीं है, ठीक स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी। स्लाइड्स आप शेयर ठीक है, कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रेजेंटर की तरफ मूव करते हैं। बहुत शुक्रिया नौमान आपका। गाजी आप अनम्यूट कर लें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम गाजी, यू कैन स्क्रीन शेयर और आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लें। यस, तो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी नजर आ रही है। ओके, ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे करंट इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर पे, और फिर हम देखेंगे कि कैसे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है लोगों के बीच में, और हम खुद कैसे अवेयर हो सकते हैं, और भी उससे रिलेटेड टर्म्स को जानेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सबसे पहली चीज़ हम आते हैं मीटिंग एजेंडा पे कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को डिफाइन करेंगे एंड उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को जानेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि आइडियोलॉजीज कौन सी हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। फिर हम ये जानेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में हैं और हमेशा से रहे हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ दिस यूनिवर्स क्रिएशन। फिर हम देखेंगे कि मुस्लिम उम्मा जो है उस पर उसका इफेक्ट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का क्या इफेक्ट होता है एक मुस्लिम उम्मा के एज अ होल बिलीफ पे और इंडिविजुअल्स के बिलीफ पे। फिर हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं उसको प्रोपेगेट करने में, या फिर उसमें पार्टिसिपेट, जैसे कि फिजिकल वॉरफेयर में कुछ टैंक्स यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर राइफल्स यूज़ करते हैं, वैसे ही हम लोग क्या टूल यूज़ करते हैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में। कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे कि अगर हम इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। और फाइनली हम जानेंगे कि अल्लाह ताला कुरान में इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर और उसके फाइनल रिजल्ट के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है क्या। तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स डिफाइन करना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ होती है कि लेट्स से कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है, और फिर कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो एलिट्स होते हैं, जिनको जो कैपेबल होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखते हैं जो कि अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं होती, बट वो लिखते हैं एंड दे बिलीव कि ये रूल्स अगर इम्प्लीमेंट होंगी सोसाइटी में तो सोसाइटी बेटर हो जाएगी उससे। बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि ये जो भी चीज़ें हैं इससे एक्चुअली सोसाइटी बेटर होगी। वो एक हाइपोथेसिस होती है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक रिटन स्टेटमेंट है, आप कह सकते हैं रिटन सेट ऑफ रूल्स हैं, या फिर टास्क हैं जो कैरिड आउट होने चाहिए, बट उसमें कोई बिलीव नहीं करता और इसीलिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बट धीरे धीरे अगर उसको प्रोपेगेट किया जाए तो लोगों के जहन में वो चीज़ें घर करने लगती हैं, और फिर एक ग्रुप ऑफ लोग जब उस पर इतना स्ट्रांगली बिलीव करने लगते हैं कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर एक्शन लेने लगते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट एक आइडियोलॉजी बन जाती है। अब आते हैं हम लोग की इंटेलेक्चुअल मूवमेंट क्या होती है। तो जब ये अब ऐसे ही एक ग्रुप के पास एक आइडियोलॉजी है, वैसे ही लेट्स से कि एक दूसरा ग्रुप इमर्ज होता है जिसके पास एक दूसरी आइडियोलॉजी है, तो फिर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है दोनों आइडियोलॉजीज के बीच। अब कन्फ्लिक्ट आता है तो फिर वो दोनों आइडियोलॉजीज जो हैं एक दूसरे से ट्राई करती हैं एक दूसरे पे विक्ट्री हासिल करने का, ताकि उनकी आइडियोलॉजी प्रीवेलेंट हो जाए। और इस पूरे प्रोसेस को इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कहते हैं।
अब जैसे फिजिकल वॉरफेयर में ये होता है कि वॉर कंसिस्ट ऑफ मेनी बैटल्स, वैसे ही इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स। तो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स बहुत सारे मिलके इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर बनाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये कौन सी आइडियोलॉजीज है जिनकी हम बात कर रहे हैं, और कौन सी आइडियोलॉजीज आज आज के करंट जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें प्रीवैलेंट है। तो हम यहाँ पे कुछ आइडियोलॉजीज लिस्टेड है, एंड दिस इज बाय नो मीन्स अ कंप्लीट लिस्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, बट कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रीवैलेंट आज के डेट में जो आइडियोलॉजी है वो है कैपिटलिज्म। अब इसमें एक क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है बिकॉज समथिंग इज मिसिंग इन हियर। कैन समबडी टेल मी कि क्या मिसिंग है इस पूरी लिस्ट में, जस्ट इन 10 seconds। ओके, सो बेसिकली इस्लाम इसमें मिसिंग है, क्योंकि इस्लाम को हमने एक रेगुलर रिलीजन बना दिया जस्ट लाइक एनी अदर रिलीजन्स, और वो एक अब आइडियोलॉजी रह नहीं गई है, इसीलिए इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। तो अब आते हैं कि कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि हम एक्चुअली इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के बीच में है, लाइक एक्चुअल में एक वॉर हो रही है एंड हम लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं, भले ही हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि नॉर्मल सिटीजन्स आर अफेक्टेड व्हेन अ फिजिकल वॉरफेयर हैपेंस। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज़ और समझ ले कि जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर होती है, इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर हमेशा से चलती रही है। जब इब्लीस ने कहा था कि मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा बिकॉज आई एम बेटर, तो वो भी दैट वाज आल्सो एन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। वहाँ पे उसने भी लॉजिक दिया था, जो भी लॉजिक था। बट पॉइंट इज कि इस अम्ब्रेला टर्म में और भी छोटे छोटे टर्म्स आ जाते हैं, एंड फिजिकल वॉरफेयर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। वैसे ही एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है। अब आते हैं कि इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेटा लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं, सर्वेस करते हैं, पोल्स करते हैं, बुक्स लिखी जाती हैं। अब ये कैसी बुक्स लिखी जाती हैं, तो एक आइडियोलॉजी को गलत प्रूफ करने के लिए लोग बुक्स लिखते हैं। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग बुक्स लिखते हैं, इस्लाम पर लोग बुक्स लिखते हैं, वैसे ही दूसरे आइडियोलॉजीज को गलत साबित करने के लिए भी बुक्स लिखी जाती हैं। तो उससे पता चलता है कि लोग एक दूसरे को ट्राई कर रहे हैं, हराने का ट्राई कर रहे हैं, एक तरह से उस पर विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लोग जो दूसरे आइडियोलॉजीज के लोग एलिट से जो इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग पोल्स क्यों करवाते हैं, वो सर्वे क्यों करवाते हैं? जस्ट टू सी कि उनकी आइडियोलॉजी कितनी प्रीवैलेंट है अमॉन्ग द मुस्लिम उम्मा, एंड दिस इंडिकेट्स कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। एक इंडिकेटर है कि एक शिफ्ट हो रहा है, एक ओपिनियन शिफ्ट हो रही है, लोगों की बिलीफ्स शिफ्ट हो रहे हैं। और उसी में उन्होंने कुछ पोल्स करवाए हुए हैं, जिसकी मैंने यहाँ पे ये लगाई हुई है। इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, उनमें लोगों से बात की गई, एंड दे वर आस्क्ड कि कुरान को कितना कंट्री के लॉ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एंड यू कैन सी द रिजल्ट कि कितने वैरिंग ओपिनियंस हैं। एंड इन अ सिमिलर वे रैंड कॉरपोरेशन एक अमेरिकन कॉरपोरेशन है, जो कि एक्चुअली जो वॉर अगेंस्ट टेरर हुई थी उसको बेसिकली उसके मास्टरमाइंड थे वो लोग। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो उन्होंने एक बुक लिखा, बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क्स। दिस इज जस्ट लाइक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक थे, वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम लोग मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, उनके बीच एक मुनाफिकों का नेटवर्क पैदा किया जाए, जो कि एक्चुअल में मुनाफिक हैं, और एक्चुअल जो मुस्लिम्स वहाँ पे रिसाइड करते हैं, उनसे वो लोग उन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हो। जब मुनाफिक होंगे तो उसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, सो दैट दे कैन वीकेन द ट्रू मुस्लिम्स। फिर वैसे ही डेमोक्रेसी जो है विच इज़ टोटली अगेंस्ट इस्लाम, उसका जो प्रीफरेंस है अमॉन्ग द मुस्लिम पॉपुलेशन, उसकी सर्वे की गई, और फिर उसमें भी देखा गया कि as high as 84% people in Lebanon wants to continue democracy in their country। इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रही है, दिस इज नॉट जस्ट मतलब बिना कुछ किए ये सब पर्सपेक्टिव शिफ्ट नहीं हो रही है, इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न है।
अब हम देख रहे हैं कि ये तो थोड़ी बहुत पोल्स करवा रहे हैं. द पॉइंट हियर इज नॉट दिस पोल्स और सर्विस, द पॉइंट हियर इज द टेकिंग ऑफ द पोल्स एंड सर्विस. वो पोल्स क्यों करवा रहे हैं, वो बुक्स क्यों लिख रहे हैं? दिस इज एन इंडिकेटर कि वी आर गोइंग थ्रू अ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर. अब इसका इफेक्ट क्या होता है? तो इफेक्ट्स हम देख सकते हैं कि मुस्लिम्स अपने बिलीफ में कि कितना कुरान को, कितना सुन्ना को फॉलो करना चाहिए, उसमें लिबरल होते जा रहे हैं. दे स्टार्ट बिलीविंग कि अच्छा कुछ चीज़ें इसमें चेंज भी हो सकती हैं. एंड दिस इज ऑल्सो रिसर्च दैट इज डन बाई दोज आइडियोलॉजीज ओनली. अब यहाँ पे एक और बहुत ही शॉकिंग रिसर्च है या फिर सर्वे कह सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने अमेरिकन मुस्लिम से बात की एंड दे फाउंड आउट कि 52% ऑफ अमेरिकन मुस्लिम्स अप्रूव LGBTQ, यानी होमोसेक्सुअलिटी को अप्रूव करते हैं वो लोग. अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि अगर तुम किसी बुराई को देखो तो उसको फिजिकली ट्राई करो अगर तुम रोक सकते हो, अदरवाइज तुम वर्बली ट्राई करो रोकने का, और वो भी नहीं कर सको तो तुम दिल में बुरा जानो. एंड दैट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ ईमान. अब लेट से कि हम मान लेते हैं कि अमेरिकन मुस्लिम्स जो हैं वो आउट ऑफ फियर दिखाने के लिए कह दे रहे हैं कि आई अप्रूव होमोसेक्सुअलिटी, विच इज़ फाइन, बट लेट से कि हम इसके कुछ पोर्शन को ये कहते हैं कि वो लोग एक्चुअल में होमोसेक्सुअलिटी को अप्रूव करते हैं. दैट मीन्स अब सवाल यहाँ पे ये है कि उनके दिल में कितना ईमान है अगर वो इसको बुरा नहीं जान रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला ने क्लियरली मना कर दिया है. ऐसे उसको प्रैक्टिस करने वाले लोगों पे अल्लाह ने अजाब भेजा था. सो अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि जब बहुत सारे आइडियोलॉजी ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स जो होती हैं, तो उससे सारी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स अलग अलग नहीं हो रही होती हैं. सारी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स एक दूसरे से ओवरलैपिंग होती हैं. बहुत सारे आइडियोलॉजीज जो हैं वो आपस में ट्राई करती हैं प्रिवेलेंट होने की, और इससे जो एक आम इंसान है उसके दिमाग पे क्या असर पड़ता है? तो इस्लामिक, लेट से कि मुस्लिम है अगर वो, तो इस्लामिक आइडियोलॉजी तो है ही, उसके साथ साथ 3-4 और आइडियोलॉजीज आके मिक्स हो जाती हैं उसमें, एंड दैट वी कॉल इट एसिमिलेशन, कि अलग अलग आइडियोलॉजीज मिक्स हो जा रही हैं. अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पब्लिक ओपिनियन होता है उससे हमें पता चलता है कि उनकी जो आइडियोलॉजीज की मिक्सिंग है, क्या क्या आइडियोलॉजीज मिक्स हुई हुई हैं. जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, वो कहता है कि हिजाब एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, और ये सारी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, विच इज़ डिग्रेडिंग फॉर वेमेन. तो हमें अमेंड कर देने चाहिए ये सारे लॉज, ताकि हम मॉडर्न सोसाइटी में सर्वाइव कर सके. वैसे ही नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा जब भी होता है मीडिया में, तो लोग ऐसा पोस्ट करते हैं कि हम सेकुलर स्टेट है, सेकुलरिज्म इज इन डेंजर, एंड मोस्ट ऑफ देम डोंट नो कि व्हाट इज सेकुलरिज्म और व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड हाउ इज इट जस्ट नॉट इन लाइन विथ इस्लाम. तो ये एक इफेक्ट होता है मुसलमानों पे या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ लोगों पे. इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू मुस्लिम्स. ओके, हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या सोर्सेस हैं जहाँ से स्टार्ट होती है, और फिर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, फिर उसमें कौन से एजेंट्स होते हैं और क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ होती है जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जो आइडियोलॉजी में कन्वर्ट नहीं होती है, और वो कॉन्सेप्ट बुक्स में, पेपर्स में, जर्नल्स में पब्लिश की जाती है. फिर उसको प्रोपेगेट करने के लिए डिबेट्स आर हेल्ड एंड सो दैट दे कैन क्रिएट अ पब्लिक ओपिनियन अबाउट इट. और फिर जो सोसाइटी के एलिट लोग होते हैं, मे बी वो फाइनेंशियल एलिट हो या फिर इंटेलेक्चुअल एलिट हो, वो उसको अगर अच्छा जानते हैं तो वो उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं. एंड बिकॉज दे आर फेमस, तो फिर वो ये सारी चीज़ें मीडिया में आती हैं, और मीडिया के थ्रू फिर वो मास लेवल पे स्प्रेड होती हैं चीज़ें. तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. यहाँ पे सोर्सेस क्या है? तो अल्लाह ताला कहता है कि दे हैव टेकन देयर रबाइज एंड मॉन्क्स as well as the Messiah son of Mary as lords besides Allah, even though they were commanded to worship none but one God. अब सबको ये कमांड मिला था, लेकिन आज के ज़माने में हम देखेंगे कि ये बंदा है, इसने कुछ आइडियोलॉजी पेश की थी, और फिर आज बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज अभी भी इसको फॉलो कर रहे हैं. फिर कार्ल मार्क्स को की आइडियोलॉजी है जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और फिर रशिया में कम्युनिज्म और सोशलिज्म बहुत ही ज़्यादा
और चाइना तक भी फैला हुआ है। एडम स्मिथ विच इज वेरी रिसेंट फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है इनको, एंड पूरा अमेरिका, आई मीन कैपिटलिज्म इज वेरी प्रिवेलेंट देयर। तो ये इन्होंने क्या किया, इनकी बातों को, इन्होंने जो किताबें लिखी उनको उन्होंने खुदा की किताब बना ली। तो ये क्या हो गए, ये उनके खुदा हो गए। जैसा कि अल्लाह ताला कहता है कि तुमने अपने रबाई को और मॉन्क्स को खुदा नहीं बना लिया। तो अब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि उन्होंने कैसे खुदा बना लिया उनको। तो वो रबाइज और मॉन्क्स जिसको हलाल करार देते थे वो उसको हलाल समझते थे, और अल्लाह ने जो हलाल करार दिया था उसको हलाल नहीं समझते थे। तो अब वो इनकी बात मानने लगे, अल्लाह की बात पे इनकी बात को प्रीफर करने लगे, एंड दैट्स व्हाई दीज पीपल बिकेम गॉड, जो कि आज करंट गॉड्स ऑफ टुडे इनको हम कह सकते हैं, कि जिनको आज मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। अब फिर एजेंट्स क्या होती हैं, तो अब यही जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उसमें उनमें जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो जिनकी पॉलिसी से पूरी कंट्रीज अफेक्ट होती हैं। फिर क्रॉस कंट्री जहाँ पे दूसरी कंट्री तक भी बात पहुँचानी है तो दे यूज, और अगर स्पेशली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में दे यूज मीडिया अलॉट, और फिर एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया जाता है, एंड द होल फिल्म इंडस्ट्री, वी जस्ट थिंक दैट इट इज़ इंटरटेनमेंट बट इट्स फार फ्रॉम दैट। और अगर आप एक बार नेटफ्लिक्स खोलें आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे एलजीबीटी, आई मीन होमोसेक्सुअलिटी को किस लेवल पे प्रोपेगेट किया जा रहा है वहाँ पे। फिर अगर कोई कंट्री लेट से कि इन सारी चीज़ों को रेजिस्ट करती है एंड दे ट्राई टू स्टिक टू वट एवर इज द ट्रूथ, तो फिर वो मिलिट्री को पिक्चर में आती है और फिर वो फिजिकल वॉरफेयर होती है, एंड दे ट्राई टू सबड्यू दैट कंट्री टू देयर ओन आइडियोलॉजी। फिर टूल्स में क्या होती हैं, तो जो गाजी, आपका टाइम अप हो गया है, तो आप जल्दी से कंक्लूड कर लें इंशाल्लाह। यस, आई एम कंक्लूडिंग इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। तो अब ये उन्होंने बुक्स लिखते हैं, फिर मूवीज करते हैं, पब्लिक डिबेट्स होती हैं, और जो लोग एक्चुअली ट्राई करते हैं अपना वॉइस रेज करने का तो उनको उनके वॉइस को सप्रेस करने के लिए वो लोग प्रिजन का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं कि इसका यूथ पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उन पे बहुत सारी आइडियोलॉजीज जो है वो बॉम्बार्ड हो रही है उनके दिमाग पे, एंड दे आर नॉट एबल टू मेक श्योर कि किसको फॉलो किया जाए। उनको समझ नहीं आ रही है ये चीज़, बहुत सारे डायरेक्शंस दिख रही हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन से फिर फाइनल कंफ्यूजन का एंड गोल क्या होता है, तो एंड गोल ये होता है कि उनके अंदर अलवाहन आ जाता है। अब ये अलवाहन मैं क्यों कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक वक्त आएगा जब तुम लोग बहुत बड़ी तादाद में होगे बट पीपल विल बी फीस्टिंग ऑन यू। तो जब लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उनको क्लियर नहीं होता कि क्या सही रास्ता है, तो वो सबसे इजी ऑप्शन को चूज करते हैं, एंड द इजीएस्ट ऑप्शन इज दुनिया। जैसा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये जहन्नम की तरफ कौन बच पाएगा इससे जब इसका रास्ता इतना आसान है। नाउ इस्लाम के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अब हम देख रहे हैं कि इतनी सारी फितने हैं, इतने सारे आइडियोलॉजीज हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है कि वो प्रीवैलेंट है सारी चीज़ों पे, इस्लाम पे भी प्रीवैलेंट हो गई है ऐसा लग रहा है। बट अल्लाह ताला इंश्योर कर रहा है मोमिनों को कि तुम एकदम इंश्योर हो जाओ, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि वो सारे सिस्टम पे उसको प्रिवेलेंट कर दे। तो अब अल्लाह ताला कहता है लेकिन ये काम तुम्हारा है, तुम घर से निकलो, अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुमको अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा और फिर तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आया जाएगा, बट इन द एंड इस्लाम विल बी प्रिवेलेंट। जज़ाकल्लाहु खैर, दैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर गाजी, इस्लाम will be prevalent inshallah. Very creative and interesting displays you have. जी जल्दी से क्विक क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम, और फीडबैक फॉर्म भी चेक कर लें, कमेंट सेक्शन में वो पोस्ट हो चुका है, उसमें अपने आइडियाज वगैरह आप लिख सकते हैं इंशाल्लाह। जी आमना, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा ये वालेकुम सलाम। क्वेश्चन है कि जिस तरह से ये मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज बता रहे हैं कि ये आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हम कैसे फिर इस्लाम की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करें कि भाई आम आदमी से लेकर
ये सारे मीडिया तक हम कैसे प्रोपिगेट करें इसको? वो सब तो कर रहे हैं लेकिन हम कैसे करें फिर? Okay, should I answer this question? हेलो। जी जी प्लीज आंसर करें, प्लीज आंसर। ओके, तो बेसिकली मतलब मुझे जहाँ तक जो स्टेप्स लगता है, मुझे लगता है कि फॉलो करके हम आ सकते हैं मीडिया में या फिर जहाँ भी। अब लोग सवाल करते हैं कि मीडिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम की बातें कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपको लाखों करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगी इस्लामिक, बट स्टिल फिर लोग ये भी लेके आते हैं कि इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, जो कि है वो। बट सवाल ये उठता है कि जिस स्पीड से इस्लाम फैल रहा है, क्या वही स्पीड से फैलना चाहिए था, या फिर हम लोग अंधों में काना राजा वाली बात है कि इस्लाम ट्रूथ तो है ही, बट ट्रूथ है इसीलिए फैल रहा है, नॉट बिकॉज समवन इज ट्राइंग टू प्रोपेगेट इट। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि कितना इल्म हासिल करते हैं हम लोग। अगर हमारे पास इल्म नहीं है तो हम वीडियो बना के भी कुछ सही से बता नहीं पाएंगे लोगों को। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हम इल्म हासिल करें। और फिर इल्म में सिर्फ लोगों को लगता है कि वो नफा वाला इल्म क्या हो सकता है। क्वेश्चन इज कि अगर यूट्यूब वीडियो बनाना है, यू हैव टू एक्वायर दैट स्किल्स। उसमें जो भी नॉलेज है वो भी नफा बख्शी है अगर उससे फायदा पहुंच रहा है तो इट्स द एंड गोल दैट मैटर्स, कि उससे क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, जिससे कि कैटेगराइज होगा कि वो इल्म नफा वाला इल्म होगा। सबसे पहले इल्म हासिल करें और उसके बाद हिम्मत करके मीडिया में आए, क्योंकि मेरा मानना है कि जितने भी मोमिन हैं आज सबके पास यूट्यूब चैनल होना चाहिए, बट मोमिन लोग तो घर में बैठे हुए रहते हैं कि नहीं हम अपने आप को बचाएंगे बस। तो आई थिंक दैट सम्स इट जी अप। जज़ाकल्लाह। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी लास्ट क्वेश्चन अब्दुल रहीम, आप लास्ट क्वेश्चन पूछें एंड विल वाइंड अप। अस्सलाम वालेकुम। नहीं ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारा कुछ उन्होंने इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के बारे में, करंट जो इश्यूज हैं। अब किसी और ओके से अब्दुल क्वेश्चन। रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। ओके आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। गाइस लेट्स वाइंड अप दिस डिस्कशन फोरम। वेरी वेल प्रेजेंटेड एवरीवन एंड आपकी अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे फॉर योर एफर्ट्स। लेट्स एंड इट विद अदुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।